ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने जेब बनाएंगे तब काम में आएगा। जिस रफ्तार से वो बोट आ रही थी, लगा नहीं था कि सब कुछ इतना स्मूथ होगा। कोई चेक करो, इस थैली में भूत है, वेनम का नया अवतार। प्रेजेंटिंग यू द ऑल न्यू कूलर रिक्शा। साले पिछली बार बहुत हॉर्न बजा रहा था ना, अब नहीं छोड़ूंगा। जब एक कसाई को नाई का काम दे दिया जाता है। भाई मैदान का भी कटोरा कट कर देना। जी ये बाइक का टैंक है या पानी का टंकी, भर ही नहीं रहा। शुभ जा भाई, इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि भट्टा ही भट्टे का दुश्मन होता है। ये कौन सा आसन है गुरुजी? शिष्य, इसे कुत्तासन कहते हैं। मेरे 5 फुटिये 5 इंच के दोस्त के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट मारुति सुजुकी बेंज। दोस्त धीरे धीरे स्मोकिंग छोड़ बिल्ली भी मुझसे ज्यादा ही फिजिक्स जानती है। अंकल जी ऐसे स्टंट ज्यादा करोगे तो घुटनों के टकने निकल जाएंगे। मुझे लास्ट में डर लग रहा था, अगर ये डंडा भाई गिरता तो ये दंड गलत जगह घुस जाता। इससे अच्छा मेरे गांव का चूल्हा है, सीधा लकड़ी डालो और काम खत्म। ये यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पेड़ काटना हुआ तो? पर प्रश्न ये है कि ये टमाटर एक साथ ऐसे पिचकते नहीं क्या? इसे कहते हैं असली लिटिल मास्टर। ये साले कौन कुत्ते के पिल्ले आ गए जो मेरा खाना चुरा रहे हैं। एक्सीलेंट बैलेंस, अब इन्हें वापस इनकी सही जगह पर रख दो। बच्चे हद से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और यही आफत की बात है। लगता है ताऊ जी अंटार्कटिका में रहते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ, सिर्फ फावड़े दिखाने के लिए इसने जीवन में पहली बार रेत को हाथ लगाया होगा। मैं चली, देखो हवा की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली। भाई जी आपके जुगाड़ को 100 हो की सलामी। वाह सर जी वाह, ये कैसे बना दिया? आजकल मार्केट में चोरी के भी नए नए तरीके आ चुके हैं। भाई जी ये रैंप बनाने में पूरे 10 कट्टा सीमेंट लगी। मुझे कहते हैं म्याओ मैन, और जब मैं अपने पर आती हूँ तो अच्छे अच्छे का म्याओ म्याओ कर देती हूँ। हिप्पो कह रहा है साली ये इंसान में कितने खराब है, न जाने कहाँ कहाँ पर पाइप लगा देते हैं। When life gives you a chance, डोंट बी अ इंसान, बी अ कुत्ता। भाई अब स्त्री विशेष व्हीकल में तो यही लगाना पड़ता है। भैया ये दीवार गिरती क्यों नहीं? गिरेगी कैसे, खम्बूजा सीमेंट से जो बनी है। दादाजी बुढ़ापे में नौटी हो रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे फैक्ट्री में बना है। सर्दियों में मुझे इसी कोट की जरूरत है। क्या हुआ भाई, आना जल्दी। कैसे आऊँ? पार्सल ने लॉक कर दिया। ये बबल नहीं बबल गम लग रही है। दादाजी का बैलेंस तो गजब का है। ऑस्कर नहीं नोबेल दो इस महापुरुष को। इसे कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट। भाई कह रहा है ये बंदर सी शक्ल वाला कौन है बे, हटाना इसको। ये बहुत गंदा है यार, कम से कम इसे किताबों पर ना करो। एडमिशन लेने के लिए आई थी, पर न जाने क्यों ये सब इंसान डर गए। हे इट्स मी योर फ्रेंड कुकड़ुक्कू। अरे यार क्या करूं, मेरे चंपल चलते चलते बहुत बोलते हैं। सही सही बात, ये सच है क्या भाई? अगर हाँ तो आज के बाद कभी वोटिंग नहीं। धोने के लिए एक आर्टिफिशियल हाथ भी अंदर रख देते। बाकी सब ठीक है, पहले ये बताओ कि इसमें हाइजीन कैसे रहेगा? दोस्त ने तो लट गाड़ दी। भाई जी गिर गए तो पिछवाड़े के साथ साथ कान भी टूट जाएंगे। श्रीमान जब आधी अधूरी फिजिक्स पता हो तो होशियारी नहीं करनी चाहिए। कौन कहता है लड़की
सब जुगाड़ है ट्रक के फंसे हुए टायर को कीचड़ से निकालने का। जब वन विभाग आपको टाइगर पालने की इजाजत न दे तब मजबूरी में कुत्ते को टाइगर बनाना पड़ता है। ये कुत्ता है या इंसान, कोई बताएगा? जो लड़कियां एटीट्यूड दिखाती हैं उन्हें इस गोरिल्ला से किस दिलवाई जानी चाहिए। देखना एक दिन मैं भी अमीर बन के इस जगह जरूर जाऊंगा। ऐसी बाइक किस काम की जो एक ब्रेकर पर ही बिखर जाए? ये कौन सी एक्सरसाइज है बिड़ू? आप कुछ ऐसे अपनी बाइक को लुटेरों से बचा सकते हो। सही ट्रिक है यार ये तो। सोचो अगर ये गेम रियल होता तब न जाने हाईवे पर कितनी कार्स डूब जाती। सही है यार, एक साथ 2 बाइक संभाल रहा है भाई। क्या इससे आइसक्रीम बनती होगी? लगता है इस बाइकर को मौत का डर नहीं, तभी इतनी खतरनाक तरीके से बाइक चला रहा है। पता नहीं था कि यार मछलियों को भी गुदगुदी लगती है। ये शॉपिंग कार्ट अपने आप क्यों भाग रहे हैं जैसे हम सभी 22 सेंचुरी में आ गए हों। बिल्ली की स्मार्टनेस पर सवाल करने वालों ये देख लो, टॉयलेट सीट पर गुब्बारे कौन फोड़ता है यार? ये कुछ भी बन रहा है भाई, काफी टेस्टी होगा खाने में। न जाने आजकल इन लड़कों को बाइक से स्टंट करने में कौन सा मजा आता है। प्लास्टिक बैग ने तो इस आदमी के मजे ले लिए। वो चाहती है कि आदमी उसे पहने। गजब डेयर डेविल बाइकर है। बताओ खड़ी पहाड़ी चढ़ गया, वो भी डरे बिना ही। ये चीचा तो बर्फ का रोल बना रहा है, जरा भी परेशान नहीं कर रहा लड़की को। तोता भाई की भी फुल मौज है, खेतों में ही स्टंट एरिया बनवा लिया। सही है, जब लग्जरी कार ना ले पाओ तो उसकी तस्वीर से ही काम चलाओ। ये मोर भारत नहीं बल्कि चीन में पाई जाती है, जिसका रंग भारत की मोरों से थोड़ा सा अलग है। ई रिक्शा प्रदूषण कम करने शुरू हुए थे, मगर भारत के ड्राइवर्स ने उससे भी स्टंट करना शुरू कर डाला। ये स्पॉट खास तौर पर दिलदारों के लिए ही है। AI की मदद से बिल्लियों को सब्जियों की कॉस्ट्यूम पहना के रैंप वॉक कराने का घमंड है। AI टूल्स चलाना सीख लो, फिर आप भी इस तरह से विजुअल बना सकते हो। वाकई में बहुत ही बड़ा ट्रक है यार। दिवाली पर भारत के आसमान का नजारा कुछ ऐसा ही होता है। बंदर का बच्चा अपने सूखे कपड़े खुद उठा रहा है। सोचो अगर कुत्ते के रियल में इस तरह से पंख होते। गजब बैकफ्लिप मारा। मुर्गों और बिल्लियों में ऐसी दोस्ती आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं भी इसी तरह पानी में पत्थर फेंका करता था। इस बैल की सींग देखकर तो अच्छे अच्छों की फट जाएगी भाई। अरे नहीं, ये अपना चार्जिंग पोर्ट खराब नहीं कर रहा बल्कि उसे साफ कर रहा है। AI के मुताबिक हमारी दुनिया को कोई इस तरह से कंट्रोल कर रहा है। ज्वालामुखी के करीब नजारा कुछ ऐसा ही होता है। मुर्गी की किस्मत अच्छी थी जो इसका मालिक गिरा नहीं, वरना चोट लग जाती दोनों को के लिए। भाई मच्छरों का तो पता नहीं, पर इस तरह तू जरूर हमेशा के लिए सो जाएगा। कमीना शब्द इन लोगों के लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा। स्पाइडरमैन नो एंट्री इन होम। भाई सिंगल लॉन्डो के लिए बीच पर घूमने का इससे बेहतरीन दिन कौन सा हो सकता है। इस तरह के पहियों में बस दिक्कत सिर्फ इतनी ही है कि एक गलत मूव और आपका दुनिया से मूव ऑन। अब कल को साइकिल के साथ एक बाइक भी लेकर आ जाना, बहुत मजा आएगा। एक्सेसिव हीट इन बॉडी। आंटी जी का ये दम उन निकम्मे लोगों को दिखाओ जो काम ना करने के तरह तरह के एक्सक्यूज बनाते हैं। गाड़ी बनाओ तो ऐसी बनाओ कि कुछ भी हो जाए, मंजिल से पहले नहीं रुकनी चाहिए। इतने हाथ किताबों में चला लेता तो इस वक्त किसी शानदार कॉलेज में होता। शायद रियल लाइफ में इतना डेंजरस नहीं है, बस कैमरा एंगल की वजह से डेंजरस लग रहा है। जब तक ये भालू अच्छे मूड में है तब तक तो अब जिंदा है। ये शराब की कलाकारी शबाब से भी खतरनाक होती है। गाड़ी की स्पीड है 30 म्याओ पर आवर। भाई को 21 तोपों की सलामी। सीधी लेट जाइए। इस तरह करवट मार कर सोने में दिक्कत होती होगी। जीवन का यही सत्य है, सिर्फ उम्र बढ़ती है, बचपना कभी नहीं मरता। इससे बेहतरीन बाइक सिक्योरिटी सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगी। मालिक खुद अपनी साइकिल पर नहीं बैठ सकता। अब कुछ लोग इस वीडियो को देखकर मुंह बिगाड़ेंगे तो उनसे पूछना चाहूंगा तकलीफ क्या है भाई? सही तो बना रहा है भाई। मन करता है कीचड़ की जगह इस ट्रैक्टर को पत्थरों से भरी हुई किसी जगह पर ले जाऊं। भाई बस ध्यान रखियो, तेरे जिम पार्टनर को गुस्सा नहीं आना चाहिए। बड़ी बड़ी मशीनें किसानों को बर्बाद कर देती है। भाई ये इतने बाइकर्स क्यों आए, कहां से आए और कहां गए? टेम्पो हुआ तो क्या हुआ, हिम्मत चाहिए, ट्रक को भी पछाड़ देंगे। लोहा पिघलाकर आकार में ढलता है, आज देख लिया। बिन बाल वाले सफेद अंकल जी, ये उंगली आप खुद ही रखिए। सुना था आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आज देख भी लिया। 1-2 कप दही पीकर कुछ सोचता हूँ। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर। भाई कोई नया आदमी ये स्टंट नहीं कर सकता। हेलमेट के पीछे जरूर कोई अनुभवी आदमी होगा। सोना चाहे कितना भी महंगा हो, पर एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। एक काम कर भाई, इसे अपने साथ ही लटका कर ले जा, इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं। ये हेवी ड्राइवर किसी का हेवी वाला तेल निकालेगा। कुत्ता देख रहा है कि इंसान कितने बड़े बेवकूफ हो सकते हैं। हाँ भाई सच में कोई कुछ मत बोलना। अब कोई कहेगा कि ये फेक है, नहीं भाई बिल्कुल ओरिजिनल है। वाह, ध्यान रखना भाई, इतने प्रेशर से कहीं टायर न फट जाए। कुत्ता समझदार है, पता है कंजूस मालिक और नहीं खिलाएगा।
इसलिए बुलडोजर को कंस्ट्रक्शन लाइन की सबसे ताकतवर मशीनों में से एक माना जाता है। ये क्या बनवाना चाहते हैं? ऐसी पहाड़ी गैस स्टेशन पर गाड़ी में फ्यूल भरवाने का तो मजा ही बहुत आता है। टिप तो ठीक है सर, पर ये बताओ आप 1 साल के लिए बरगांव जा रहे हो क्या, या परिवार के साथ जा रहे हो? अब इस ककड़ी में नमक मिर्च डालने की जरूरत नहीं रहेगी। ये अगर ग्लास ना होता तो मैं इसे खा लेता। क्या इस तुचिए को मैं संस्कृत में गाली दे सकता हूँ? बचपन में मैं और मेरा भाई गाड़ी से मुंह बाहर निकालते हुए। अब एक काम कीजिए, इस तरह के क्लीन किए हुए आलू आप ही खाइए। जब देसी आदमी अपने जुगाड़ पर आता है तो बड़े बड़े सिस्टम फेल हो जाते हैं। और तो कुछ पता नहीं, बस डांस दिखाना था इन लोगों को। इस दुनिया में चाकू नाम की भी एक चीज होती है जिससे इस तरह के केक काटे जा सकते हैं। एक इस तरह का तोता तो मुझे भी चाहिए, लेकिन पालने के लिए नहीं, बल्कि उससे टैरो कार्ड पढ़वाकर लोगों को तुचिया बनाऊंगा। कांच को काटना सिर्फ मेहनत का काम ही नहीं बल्कि एक कला है। बच्चा होगा तू, 1.5 आना समझता है क्या बे खुद को? पिताजी से पंगा मत ले। अब कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिलने लगेंगे। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। भाई जी क्या है कि मुझे छोटे अक्षर ठीक से दिखाई नहीं देते। पुलिस वाले ने कहा अब मस्त काटूंगा बिना हेलमेट 1000 का चालान, पर उसे नहीं पता था कि भाई का दिमाग किस लेवल पर ऑपरेट होता है। आपके चरण किधर है गुरुदेव? माँ कसम क्या आइडिया बताया है यार। जुगाड़ तो इंडियन कल्चर का हिस्सा है। अब इस दुनिया में कुछ भी देखना बाकी नहीं रहा। अरे भाइयों, ये बंदा गलत नहीं कूदा, बल्कि इसने तो ड्राई बात ली है। कुत्ता कह रहा है अम्मा बहन पर आ जाऊंगा मैं इसकी। एक काम कीजिए, उर्फी की इन्हीं पंखों से उड़कर इस दुनिया से निकल लीजिए। 4 पैसे आने के बाद मेरा पबजी वाला दोस्त, इसे कहते हैं अल्ट्रा हाई कूलिंग सिस्टम। एक ही झटके में भाई ने 6 और 6 12 करोड़ गवा दिए। इस वैज्ञानिक आविष्कार को क्या कहें, कार या ट्रैक्टर? एक बार फोल्ड होने वाला तो खरीद नहीं पा रहा हूँ, इन लोगों ने 10,000 बार फोल्ड होने वाला बना दिया। हाथी का बर्थडे था इसलिए ये गिफ्ट खरीदा, कैसा लगा? ये शूज तो अल्ट्रा प्रो गामा डेल्टा प्लस मैक्स है। कल को ये लोग बोतल वाला फोन भी निकाल देंगे। अरे बाप रे, अब तो इस दुनिया से भरोसा उठ चुका है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये किसी मोड़ पर इसे घुमाता कैसे है? ये वाला नॉर्मल कुछ ज्यादा ही नॉर्मल है। बस यही वो अंतिम जुगाड़ था जो देखना बाकी रह गया। अपन ने पी लिया है डीजल, इसलिए अब अपन को चाहिए फुल इज्जत। ये कबाड़ से जुगाड़ ही तो इंडियन इकोनॉमी को चलाता है। हाँ भाई, कितने का बता रहा था अपना सोफा? 20,000 का। ये लो मेरे वाला 500 में। ये अनलिमिटेड गैस सप्लाई सर्कल है। टेस्ला नहीं तसला चलाते हैं, और इस बार जब ब्रेक लगाएंगे तब 100 किलोमीटर दूर तक दिखेगा। दोस्तों, वेजिटेरियन सांप है, गोभी खा खा कर हरा हो गया। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा ये नर्क में जाने का रास्ता है। आजकल बिजली कितनी महंगी हो गई है, एक पंखा नहीं परवड़ता, 2 कहाँ से लाएंगे? पर कुछ भी कहो, जुगाड़ तगड़ा है। कुंडी खोलकर पेलना पुराना हो चुका है, कुंडी खोलकर तेल देना नया है। ये फावड़ा भी अपने आप चल रहा है क्या? आइंस्टाइन की तरह किसी दिन इन भाई जी का ब्रेन भी म्यूजियम में रखा होगा। ऐ मेरे प्यारे दोस्त, गुड मॉर्निंग। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा तन गया। इसे कहते हैं जायज मौके का नाजायज फायदा उठाना। पूरे 1 हॉर्स पावर के इंजन वाली बाइक, अगर गलती से इस मित्र को छींक आ गई तो भाई चालू तो तूने कर दी, अब रोकेगा कैसे? अपरिचित इन 5 सेकंड्स। ये एक कॉन्सेप्ट कार है जो अभी तक मार्केट में नहीं आई। ऑल्टो को तो बख्श दो, मून वॉक पुरानी चीज हो चुकी है, आजकल स्टूल वॉक का जमाना है। भारत की सभी हेलमेट कंपनियों में डर का माहौल है। बेचारी मुर्गियां मेला देखने गई थी, उन्हें क्या पता था वो जिंदा नहीं लौटेंगी। फूंक का तो पता नहीं, पर ये तो तुम हैंड पंप चला रहे हो। ऐसा शावर ईश्वर बचाए, लगेगा नाले के पानी से नहा रहा हूँ। मित्र पार्ट टाइम डीजे का काम करता है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मेरा दोस्त सिर्फ अपने परिवार को नहीं बल्कि पूरे गांव को साथ में लेकर चलता है। अरे गधे, उन बॉल्स को गिराना था, इन बॉल्स को नहीं। गेस व्हाट, अगर ये इसका फर्स्ट किस हुआ तो? इसे कहते हैं कॉमेडी ऑन पीक। आदि मानव ने भी टायर का आविष्कार कुछ ऐसे ही किया था। ध्यान रख भाई, इन सारी बीम्स को खाकर ये फिर मेगा ब्लास्ट करेगा। अरे गलत कर रहे हो, बंद कमरे में अलग तरीके से चार्ज होना था। पक्का एआई का कमाल है। अरे ये क्या, वो नेपाली मोमोज के नाम पर कुत्ते के पिल्ले खिला रहा था? मुंह है या तबेला? आइडिया के लिए थैंक्स। अब कुछ हेटर्स कहेंगे ये फेक है। भारत की हर गली में वैज्ञानिक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स मी लेडी मुर्गा। आईफोन 16 टू द पावर 1000। स्टारबक्स भाई को दिन में टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है। ये टेक्नोलॉजी तो जापान और चाइना के पास में नहीं होगी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रे। खुजली वाले कुत्ते के कान, ये जब गिरेगा ना तो नानी माँ याद आ जाएगी। गलती इन बेचारों की नहीं है, गलती उस अनाउंसमेंट वाले गधे की है। अब तो बेचारे कॉकरोच को भी नहीं बख्श रहे। 5 सेकंड्स डिलीवरी। सच में दुनिया कितने निकम्मे लेकिन क्रिएटिव लोगों से भरी पड़ी है। क्या हुआ, सड़क ही तो पार की। एम्बुलेंस संख्या 5052 हॉस्पिटल नंबर 2 पर आने वाली है।
देसी पावर लगाने के बाद आदमी में 1-2 हजार हॉर्स पावर तो यूं ही आ जाती है। ले मुंह दिया तेरे स्वैग पे। ये इसके पिछवाड़े पर हाथ फेर रहा था या सर पे। हम दो भाई दोनों तबाही। दोस्त के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था, चाबी ढूंढते ही उसे मिल जाएगा। दीदी जी ससुराल जाने की तैयारी कर लीजिए। भाई जी क्या करूं, साइकिल बहुत स्लो है और स्कूल जाने में लेट हो रहा है। इसे कहते हैं मार्केटिंग। इसके इन्वेंटर को शराबियों की तगड़ी दुआ लगने वाली है। ऐसी अजीबो गरीब चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। छुपने की कला को इस बिल्ली से सीखे, ढूंढते रह जाओगे। इसको बाइक क्यों बोलते हो, इसे कार घोषित कर दो। बेचारे अंकल के साथ प्रैंक कर दिया लौंडे ने, पानी पिट रहा है। लड़की को अच्छे से मालूम है कि इंस्टाग्राम पर वायरल कैसे होते हैं। झाड़ू खरीद रहा है या दूसरों में मार रहा है। भाई आगे पीछे तो देख लेता। खामाखा अंकल को गुस्सा आ गया। ये कौन सा मोबाइल है भाई जो अपनी स्क्रीन से कील ठोक देता है। इस तरह की वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए बनाई जाती है जो मोबाइल में कुछ ज्यादा ही घुसे रहते हैं। ई रिक्शा 2 टायर्स पर चला देना कोई हंसी का खेल नहीं, मगर भारत के ड्राइवर्स कमाल होते हैं। ये कौन सा खेल है भाई जिसमें जरा सी गलती बैल के हाथों आपकी तशरीफ तुड़वा देगी। ये कुत्ता तो इंसान से अच्छी स्केटिंग करता है। अब ये वीडियो रियल है या फेक ये नहीं मालूम। होशियारी के चक्कर में भाई ने अपने अंडे फुड़वा लिए। ये कैसे नकली एंट है जो पल भर में अपनी जगह बदल लेते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। बाइक चलाते वक्त फोन पे बात करोगे तो यही हाल होगा ना। जब चड्डी फट जाए तो उसे कुत्ते को ऐसे पहना दो। बहुत कूल लग रहा है ना। बोट सड़क पर भी चलती है, पहले सुना था अब देख भी लिया। मुझे लगा ये आदमी किसी और को मना कर रहा है, मगर ये दूसरा हाथ भी इसी का था। चाइना का मेट्रो रेल नेटवर्क कुछ ऐसा है। लगता है इस बार्बर की इस कस्टमर से कोई पुरानी दुश्मनी है। और मारो साले को। लो भाई अब तो कुत्ते भी साइकिल चलाने लग गए। घोर कलयुग। ये जेसीबी ड्राइवर तो मंझा हुआ खिलाड़ी लगता है। कुत्ते और बच्चों की मस्ती देखने लायक है। इसे कहते हैं निंजा टेक्निक। साला कैमरा भी धोखा खा जाएगा कि तरबूज मुंह में गया या टी शर्ट के अंदर। लो अब तो बच्चों के पास भी बाइक और गर्लफ्रेंड दोनों है। भाई ये कौन सी रेसिंग है जिसमें कार कंक्रीट पाइप्स के ऊपर चलाई जा रही है। लो अब तो सी क्रिएचर्स भी मोदी जी के सफाई अभियान से जुड़ गए हैं। अब एक खोपड़ी को फिश एक्वेरियम कौन बनाता है यार। इसे कहते हैं जुगाड़। अब भारी सामान आराम से सीढ़ियां चढ़ जाएगा। भाई को करनी तो बोटिंग थी पर ठंडे पानी में गिर गया और अब हिम्मत खत्म है। भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए पूरे दरवाजे को ही बदल डाला। लो भाई लोग हम बेकार ही पेड़ लगाने के लिए मिट्टी खोदते हैं। हेलमेट को ही पिंजरे में बदल दिया। खैर बेचारा पक्षी कैद हो गया। इस तरह से केले कौन काटता है भाई। मुझे लगा इस स्कूटी में एक साथ 4-5 लोग बैठेंगे। अब पक्की सड़क की क्या जरूरत है भाई, कच्ची सड़क को ही पेंट कर दो पक्के जैसा। इसे कहते हैं बेकार किस्मत। बेचारा अंदर जाने ही वाला था कि खिड़की ने धोखा दे दिया। मुझे तो लगा था कि कौवे की स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी है, मगर ये तो सच हो गई रे बाबा। लो अच्छा भला अंडा और बेकार हो गया। और करो छिड़खानी। लड़की की तो पट गई, मगर इन लड़कियों ने चढ़ा दिया व्हीकल पर। हाथी की तारीफ कर दूं बास्केट करने वाले लौंडे की। इजीली प्याज काटना चाहते हो तो ये तरीका अपनाओ। भाई ने तो सच में इस मगरमच्छ के बच्चे को कैप्चर कर डाला रे बाबा। ऐसी पेट बर्ड्स कहाँ मिलती है जो मालिक के लिए पैसा ढूंढ ढूंढ के लाए। जब आप उन्हीं सुपरस्टार के फैन हो तब टूथपेस्ट पीछे से ही खोलने पड़ते हैं। इतना बड़ा बोर्ड कौन से क्लासरूम में लगा होता है। तो ये है हथौड़ी से कील ठोकने का सही तरीका। अब साइंस एग्जीबिशन है तो कुछ तो इस तरह का साइंस का कमाल दिखाना लाजमी है बाबा। ये कुत्ता तो एक मुर्गी के चूजे से डर रहा है। क्या रखवाली करेगा रे ये चोरों से घर की। ये झाड़ू लगाने वाली मशीन तो कमाल है। अब सफाई कर्मचारियों का झंझट ही खत्म। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी कमाल लगते हैं। मौका मिले तो जरूर चलाऊंगा। ये होता है मेडिकल ग्लव्स हटाने का स्मूथ तरीका। इस लौंडे ने साइकिल से अपने दोस्तों के साथ ये जगह स्वैप करने वाला स्टंट अंजाम भी दे दिया। अच्छा तरीका है बाइक वाले से बदला लेने का। साले पे दिवाली के रॉकेट दाग दो। फूड पैक करने का अपना अपना स्टाइल होता है बाबा। ऐसा ऑटोमेटिक हैमर होता ही नहीं। अच्छा बताओ ये मशीन खेती में किस काम आती है, नीचे कमेंट करो। टाइपराइटर से क्या खूब पेंटिंग बनाई है इस व्यक्ति ने। वैसे अच्छा तरीका है पीछे से आते ओपोनेंट को देखने का। इस हेयर स्टाइल का नाम बताओ जल्दी से वीडियो लोग। ऑल्टो 800 को किसी से कम मत आंकना। लगता है दोनों बाइकर्स मिट्टी में फिसल कर गिर पड़े। गाड़ी जाए भाड़ में, घर का निर्माण होना चाहिए। लगता है बहुत तेज ट्रक चला रहा था तभी इसकी गाड़ी ड्रिफ्ट मार गई। लड़के बड़े गद्दार हैं। बताओ बेचारी पीछे खड़ी लड़की को छोड़कर भाग गए। खैर लड़की ने खुद की ड्राइविंग स्किल से मामला क्लियर कर दिया। हाथी गाड़ी में घुसपैठ नहीं कर रहा बल्कि सड़क से गुजरने का टैक्स मांग रहा है। कमाल गाड़ी है जो कीचड़ में भी चल जाती है। गाड़ी नहीं ड्राइवर कमाल है। बालों में टी जार कौन बनाता है भाई। गजब पागलपन शुरू हो चला है दुनिया में। बाइक को तो ऐसे घुमा रहा है जैसे कॉपी में सर्कल बनाते हैं। ये कैसी हेयर स्टाइल है जिसमें लाइट भी जलती है। बंदर भी लाइक। साला खाना खुद चल के आ रहा है तो लूटना तो पड़ेगा ना। ऐसी हरतंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। लगता है इसको मौत से डर नहीं लगता। क्या क्या नाटक हो रहा है आजकल रील बनाने के लिए।
ये पुल तो बड़ा ही शानदार है भाई, कहाँ है, कोई एड्रेस बता दो इसका। सच बता रहा हूँ, अगर ऐसा बेडरूम मेरा होता तब मैं 3 दिन लगातार सो सकता था। सच में इन लोगों को देख मुझे एंग्री बर्ड्स गेम की याद आ गई। अच्छा बताओ, लड़की कौन सी डिश बना रही थी? देखा ही नहीं होगा लौंडो। रेगिस्तान में जब ज्वालामुखी फटता है तब नजारा कुछ ऐसा होता है। जब नशा ज्यादा हो जाता है तब लड़के इसी तरह की हरकतें करते हैं। भाई ये रोलर कोस्टर तो वाकई बड़ा ही खतरनाक है। ये इंजेक्शन किसको लगने जा रहा है? शायद हाथी को या ब्लूवेल को। आगे कुआं पीछे खाई। क्यों गए थे जंगल जब पता था कि हो जाएगी तबाही? ऐसा लग रहा है जैसे मूविंग व्हीकल हो, पर सब स्क्रीन का कमाल है। अगर इतने खतरनाक ट्रैक पर नहीं गए तो जिंदगी का मजा ही नहीं आएगा। गजब डाइव मारी है भाई ने, हवा में ही फ्लिप कर गया। ये लौंडा तो पानी के साथ साथ बगल में लगी फेंस पर भी सर्फिंग कर लेता है। सोचो अगर इसकी जंप थोड़ी सी भी गलत हो जाती तब इसका क्या होता। गजब आदमी है, सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग के साथ साथ मजे ले रहा है। ये किस तरह का कांच था जो कार गुजर जाने से भी नहीं टूटा? क्या मस्त की कमारी है भाई ने हवा में रहते हुए। तगड़ा फोकस चाहिए इसके लिए। इसने तो बाइक को कंगारू स्टिक बना दिया। पक्का ये वीडियो किसी चाय लवर ने बनाई है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका फ्लैग नेचर खुद बनाता है। मुझे लगा ये मछली है, पर ये तो पक्षी निकला। अब इसे देखकर शराबी व्यूअर्स को बहुत सुकून मिला होगा। ये कैसी बोतल्स है भाई? भाई साहब के पास गन है तो दीदी भी बॉम्ब लिए हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब पूरा का पूरा घर उठा दिया जाता है मशीन्स की मदद से। जब आपका ट्रक कबाड़ा हो जाए तब उसकी लेगेसी बरकरार रखने के लिए ऐसा भी किया जा सकता है। आजकल डीजे का कंपटीशन जो होने लगा है, इसलिए भाई ने तगड़ा डीजे बनाया। बाहर से भले ही ये घर पुराना लग रहा हो, पर दरवाजे के अंदर असली लग्जरी है। भाई अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में इतना बिजी है कि इसके टकले पर सीमेंट लगा दिया कारीगर ने और इसे पता भी नहीं चला। इसे कहते हैं चलती फिरती किचन। लगता है फेविक्विक की एडवर्टाइज को ये दोनों कारीगर कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए। ऐसी जगह पर भला कौन वैकेशन पर नहीं जाना चाहेगा। कार में बाइक को ही फिट कर लिया, अब कम से कम एवरेज तो सुधर जाएगा कार का। चाइना इतना एडवांस हो गया है कि अब वहाँ के किसान सोते सोते खेतों में काम करते हैं। भाई ये अपनी बाइसाइकिल में ऐसा क्या लगाया हुआ है जो इतनी तेज भाग रही है? इस तरह से गन से स्नूकर कौन खेलता है भाई? सीन तो दुबई का है, पर वीडियो सीजीआई से बनी है। लगता है ब्रो के पास पैसों का पेड़ है। पहाड़ों के बीच ये शिप किसने रख दी भाई? आईफोन 16 का ऐसा प्रमोशन नहीं देखा होगा आपने। अच्छी भली कार के फ्रंट का कबाड़ा कर दिया। भारत के ड्राइवर्स को हल्के में मत लेना, ये जुगाड़ से ट्रक से भी ज्यादा सामान लोड करके ले जा सकते हैं। भारत सच में बिगिनर्स के लिए है ही नहीं। ड्राइवर और उसकी टीम का जवाब नहीं। भारत में ट्रेन सब पानी में भी चलती हैं। इस तरह की बाइक कौन नहीं लेना चाहेगा जिसमें घर भी है? कोई बताएगा ये ट्रैक्टर है या मिनी ट्रक? जब आपके पास दिमाग एडवांस लेवल का हो तब इस तरह की चीज देखने को मिल ही जाती है। जब गांव में लाइट ना हो और सिर्फ एक ही जनरेटर अवेलेबल हो तब लोग ऐसे ही मोबाइल चार्ज करते हैं। जब आपके पास कार के टायर खरीदने का पैसा ना हो तब इस तरह वुडन स्पेयर से काम चलाना पड़ता है। एक टायर पर बाइक कैसे चलाई जाती है कोई इस लौंडे से सीखे। भाई ये पेड़ हवा में कैसे उड़ जा रही है? जरूर कोई झोल है। चाइना में अब हेवन के लिए डोर भी बन गया है। क्या लगता है ये बॉल्स इतने से प्रेशर से उछल रही है या यहाँ भी एडिटिंग करी गई है? बाइक से ऐसी खड़ी पहाड़ी चढ़ने के लिए ट्रेनिंग नहीं लगती बल्कि जिगरा लगता है। ऐसे ट्रांसपेरेंट टॉयलेट में टॉयलेट जाना चाहोगे आप? इतना बड़ा लगेज लेकर कौन ट्रैवल करता है यार? जब इतना ही डर लगता है भाई तो खाना पका ही क्यों रहे हो? एडिटिंग का कमाल है इस वीडियो में। आंख में जाता सिक्का और फिर दुनिया का मैप। वाह, ये 3D स्ट्रक्चर तो बड़ा ही गजब लग रहा है। पानी के अंदर भी अब इस तरह के लग्जरी विला बनने लग गए हैं। ग्रुप ईटिंग का सबसे अच्छा नजारा यही है। कितनी जबरदस्त एडिटिंग है, जस्ट एकदम असली लग रहे थे। इस बीच का पता दे दो बस, फिर सारा सोना मेरा। इस लड़की को कोई सुगर डैडी मिल गया है पक्का। काश ये नोट छापने वाली मशीन मेरे पास भी होती। ये आदमी इतना सारा खाना अकेले ही खाने वाला है। इतने बड़े बर्तनों में खाना कौन खाता है भाई? मधुमक्खियों के छत्तों से हानि कुछ ऐसे निकाला जाती है बाबा। आम का सीजन नहीं, पर इसे देखकर आम खाने का मन हो गया। अच्छा बताओ ये ट्रेन किस देश की है? ये लाइट तो बड़ी ही जबरदस्त है। एक पल को ऐसा लगा जैसे रिमोट कंट्रोल चॉपर उड़ रहा हो। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को लेडी लिबर्टी में किसने बदल दिया? ऐसी हैरत
उम्दा है। वाओ, इतना डिटेलिंग, वो भी एक वीडियो में, गजब। ऐसी हैरत अंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। साला इतनी ऊंचाई से कूद गया, अबे जान का डर नहीं क्या? साले मोटे तेरे चक्कर में स्टंट की बैंड बज गई। अरे भाया, बाइक की व्हील से आग निकाल रही है। ये महिलाएं व्यूज पाने के लिए रील्स पर अपना बदन हिलाती हैं। यहाँ तो कोई और ही वंडर वुमन की वीडियो चल रही। इसे देखने के लिए तो मैं पूरी हॉल बुक कर लूंगा। जिसने भी ये एडिट किया है उसे 32 तोपों की सलामी देनी होगी। राइडर्स की आंखें खोलने वाली वीडियो है ये एआई इतनी खतरनाक होती जा रही है, पिक्चर को भी वीडियो में बदल दे रही। ये स्कूबा डाइवर्स अंडर वाटर खूबसूरती का पूरा आनंद उठाती है। क्या लाइफ है यार। ये क्या आइसक्रीम की डंडी से ऐसे मैजिक स्टंट कैसे हो रहा है? कहीं कोई काला जादू तो नहीं? वो हो बर्ड विथ फायर विंग। मेसी रोनाल्डो से भी मजदूरी करवा रहे हैं ये एडिटर। उल्लू बनाता है, चिड़िया का कचुम्बर बनेगा, इस चक्कर में पूरी वीडियो देख ली। पानी पीने का तरीका थोड़ा यूनिक है, पर साला तुम्हारा पेट है या टंकी, पूरा गटक गए। अरे दीदी, हम जैसे अखंड सिंगल लड़कों के लिए ये सब आसन मत किया करो। आइसक्रीम किस किस को खाना पसंद है, हाथ उठाओ। अरे दीदी, हर कुछ सीधा मुंह में नहीं घुसाया जाता, बच गई वरना लेने के देने पड़ जाते। भाई वाह, मोहतरमा इतना भारी भरकम सामान लेकर बड़ा खूब डांस कर रही है। स्लो मोशन में ऐसे उछलते बलून्स का नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। आराम से देखो भाई। यो बात, ये साले फ्री टाइम में ऐसे ही मछलियां पकड़ते होंगे, अंदाजा गलत नहीं। अरे भाया, तुम्हारी बैलेंसिंग और स्टंट स्किल देखकर मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। डिलीवरी बॉय तो बहुत देखा होगा, पर ऐसे करतब दिखाता डिलीवरी बॉय देखा है कभी? अरे मोटी, ऐसे मत कूदो पानी में, वरना सुनामी तो पक्का आनी है मोहल्ले में। जीरो ग्रेविटी में स्पेस में हनी का क्या हाल होता है, जस्ट अनबिलीवेबल। जब सारे दोस्त घूमने जाने की जिद करे तब ऐसे ही जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। उल्लू अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, ऐसे ही उन्हें हवा में सैर कराती है। अरे चूहा भाया कितना क्यूट है बे, साला रियल वेनम बना डाला बे। ये है ड्रीम बाथरूम, ऐसा तो हम सिर्फ सपनों में ही देखते हैं। ये भाया इतनी खड़ी पहाड़ी साइकिल से कैसे उतार रहा है, जान का डर नहीं। एडिटिंग से पत्तियों को जिंदा किया जा रहा है, दिल चीरने से ये नजारा दिखता है। चलने वाले टी टेबल, चाइना वालों की एक और यूनिक डिस्कवरी। वाओ, कितना सेटिस्फाइंग वीडियो है। ऐसे जिम्नास्टिक्स स्टंट शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, जस्ट अमेजिंग। लड़की की गोल्फ स्किल देखने के पीछे दो बड़े बड़े वजह हैं। सी फिश का मीट कुछ ऐसा होता है जो खाए एक बार वो मांगे बार बार। सदी में एक बार चांद का ऐसा ज्वाला रूप देखने को मिलता है। बिल्ली की ऐसी जंपिंग स्किल शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। अब 30 सेकंड में ही पूर्ण जीवन चक्र देख पाओगे। ये है एआई का कमाल, खतरनाक। इतनी ऊंचाई से बिना प्रोटेक्शन के कूद जाते हैं, इन्हें क्या मरने से डर नहीं लगता? आग से खेलने का शौक एक दिन मौत के घाट उतार देगा। पूरा पंपकिन ही गटक गया साला। इंजीनियरिंग मार्वल है ये दो बिल्डिंग। जब खेल के बिना चैन ना मिले और मम्मी बाहर जाने ना दे तब ऐसे ही खेलना पड़ता है। अरे भाया, ये तो लाइट है। एक और कमाल की जंपिंग वीडियो देख लो गाइस, मजा ना आए तो डेटा के पैसे वापस। ये वाहियात गेम्स किसने खेल रखा है, कमेंट में बताओ जरा। किसी गेम की ग्राफिक्स इस लेवल की भी हो सकती है, यकीन नहीं होता। कमाल धमाल बेमिसाल एडिटिंग की पराकाष्ठा है ये वीडियो, यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। वाह, एक और एडिटिंग का कमाल देख लो गाइस। अरे बाबा, ये सारे फोटोग्राफिक आइडियाज हैं। देख लो फैक्ट्री में आइसक्रीम कैसे डिब्बे में पैक होते हैं, आज देख लो। सेटिस्फाइंग वीडियो है, एआई द्वारा बनाया गया कुछ एलियंस के कॉन्सेप्ट। एलियंस और फुल्ली सेटिस्फाइंग वीडियो, लग रहा है देखता ही जाऊं। आज देख लो स्पाइडर वुमन, काश इन पे भी फिल्म बनी होती। फायरबॉल वर्सेस अदर ऑब्जेक्ट, फैक्ट्री में ग्लासेस कैसे बनती है देख लो। बाथरूम का ग्लास साफ करने का तरीका थोड़ा यूनिक है। अरे बाबा, ये चमकता सांप कौन सा है? ऐसी स्ट्रेचिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं। लगता है साइकिल पर ही पूरी शहर की सैर कर लेगा बेटा, कभी रुक भी जाओ। इतने रंग बिरंगे मछलियां हैं यार, वंडरफुल एडिटिंग है बेटा, तुम बस आनंद उठाओ। साले कैसे कैसे लोग है बे, छी, ऐसे कौन बिस्कुट खाता है भला? भाई आराम से देख, पूरी रात पड़ी है। अपने उस भुक्कड़ दोस्त को टैग करो जो इतना बड़ा पिज्जा अकेले चट कर पाएगा। अभी तो बेटा ये एडिटिंग है, पर वो दिन दूर नहीं जब चाइना वाले ऐसी भी ट्रेन बना ले। वाओ बेटा, जरा सी चूक हुई तो सीधा भगवान के दर्शन, गलती की गुंजाइश ही नहीं। और करो हीरोगिरी, काट लिया ना सांप ने। अबे वीडियो बाद में बनाओ, पहले हॉस्पिटल जा वरना यमराज लेने आ जाएंगे। ऐसी हैरत अंगेज चीजें आपने
ना। ऐसी कलाकारियां तो बिना थके घंटों देखी जा सकती है। भले ही आप अपने सपनों की दुनिया में जा ना पाओ, पर एआई की मदद से उसे बना जरूर सकते हो। पहले मैं पक्षी था, फिर चूहा बना, फिर बिल्ला, फिर खरगोश। अब मैंने ब्रह्मांड के सारे रूप अवतरित कर लिए हैं। पता नहीं है ये मूवीज बच्चों ने लिखी थी या बड़ों ने, क्योंकि इतनी क्रिएटिविटी एक इंसान तभी ला सकता है जब वो उस दुनिया में जिया हो। बहुत अच्छा काम किया भाई, जो उस बेजुबान के मुंह से प्लास्टिक छीन ली, पर जब तूने जीवन भर के लिए अपना एक शत्रु बना लिया। भाई ने सोल्यूशन ढूंढने के बाद प्रॉब्लम ढूंढी जो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये समुद्र है या पानी के नीचे चिड़ियाघर, इतनी रंग बिरंगी मछलियाँ कहाँ से आई? मर जा बहन मर जा, आज ही मर जा। वैसे भी ये एडवेंचर की सनक एक दिन तुझे ले डूबेगी। होंठ नहीं हथौड़ा कहो। लगता है बहन को कोई एलर्जी है, शायद मधुमक्खी ने इसके होंठों पर काट लिया। अजीब, कुछ अजीब लग रहा है क्या? क्या अजीब है? सब कुछ नॉर्मल तो लग रहा है। साइकिलिंग और साइकिलिस्ट दोनों तगड़े हैं, पर लास्ट तक देखो उस भाई को पता कैसे नहीं चला कि वो पीछे से आ रहा है। हम दुबई और न्यूयॉर्क की बात तो करते हैं, पर शायद इस तरह की ब्यूटीफुल सिटीज को भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा व्हीकल हमें फ्यूचर में दिखाई देगा? आई थिंक ये 2023 का सबसे अंडररेटेड गेम है। ये सर्विस तगड़ी है यार, मैं तो रोज हाथ से नहा नहा कर पक चुका हूँ, अब ऐसे ही नहाना पड़ेगा। अब तक तो भाई स्वर्ग में परियों के साथ डांस कर रहा होगा। ज्ञान का तो पता नहीं, पर ये कलाकृतियाँ बहुत मस्त है। क्या अभी इनमें से किसी पर भी काम चालू है? गाड़ी का तो पता नहीं, पर बच्ची बहुत क्यूट है, अति सुंदर, पर शायद डिजिटली जनरेटेड है। कुछ साल पहले एक ब्राजीलियाई प्रीस्ट ने भी ऐसा ही कुछ करने का ट्राई किया था, और वो आज तक वापस नहीं दिखा। इन्हें देख देख कर मेरा दम घुट रहा है, बंद करो प्लीज। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। नदी तालाब में हल्का होने का मन तो हर किसी का करता है, लेकिन इन बेचारे भाई की किस्मत ही खराब है। इन भाई को देखकर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर टैलेंट हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। भाई लोग, आज समझ में आया कि चाइना के पास इतना जोश कहाँ से आता है। बुरी किस्मत का इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या ही होगा। भाई लोग, तुम्हें नहीं लगता ऐसे महानुभवों को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए? वाह भाई, तुम्हारा कर्तव्य देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। भाई तो कुतुब मीनार पर चढ़ तो गया, लेकिन लगता है अब तेरी सीधे स्वर्ग का टिकट कटेगा। हेवी ड्राइवर की लिस्ट में हमारे इस भाई को आप किस नंबर पर रखोगे, जो अंगारे उड़ाते हुए चल रहा है? लो भाई, अब दुर्मुस करने के लिए भी इन चाइना वालों ने मशीन बना ली। मिलिए इन भाई से जिनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें कुछ नया ट्राई करने के लिए कहा है। टार्जन 2.0 मार्केट में लॉन्च हो चुका है। भाई लोग, वो दिन दूर नहीं जब इंसान बेरोजगार और मशीन के पास रोजगार होगा। भाई, गर्लफ्रेंड इम्प्रेस नहीं होगी चलेगा, बस गिर कर तू अपना अंडा मत फुड़वाना। जो लोग जानवरों के साथ क्रूएल्टी करते हैं उन्हें एक बार ये क्लिप जरूर देखना चाहिए। देखो भाई, मैं पहले ही सचेत कर रहा हूँ, चच्चा के दर्द पर कोई हंसेगा नहीं। आजकल के लौंडों में भी इतनी फुर्ती नहीं होती जितनी की इस दादी में है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में कितना फर्क होता है, ये बात आपको ये भाई बताएगा। खाना पकाने की ऐसी टेक्निक शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। भाई, जो तेरा हाल है ना, पक्का तुझे इन मच्छरों की बद्दुआ लगेगी। ये है देसी पौवा का पावर। भाई लोग, ये एक अलग ही नशा है कुत्ते का पिछवाड़ा सूंघने का। लगता है ये भाई लोग बिना नहाए ही पानी का मजा लेने पहुंच गए थे। मिलिए इन चचा से जिनके शरीर में तो नहीं, लेकिन बाजुओं में काफी दम मालूम पड़ता है। नमूने तो आपको हर देश में मिल जाएंगे, फिर चाहे वो अपना इंडिया हो या फिर चाइना। भाई, तेरी फरारी तो जबरदस्त है, लेकिन बिना हेलमेट के इसे चलाना मुझे नहीं लगता कि ये तेरे लिए सेफ होगा। लोग कहते हैं कि अपना देश तरक्की नहीं कर रहा। अरे भाई, कंक्रीट बिछाने के लिए भी मशीनें आ गई है, और कितना तरक्की करेगा। एक समय था जब पानी पीने के अलावा धोने का काम आता था, लेकिन आज पानी ने एक स्टेप तरक्की कर ली है, आप खुद ही देख लो। कुछ भी कहो भाई लोग, इस गुड़िया के अंदर टैलेंट तो है, वरना जिस उम्र में ये स्केटिंग बोर्ड एंजॉय कर रही है, उस उम्र में मैं तो टॉय ट्रेन एंजॉय करता था। हेवी ड्राइवर तो हमने आपको बहुत दिखाए हैं, मगर आज आप इस सुपर टैलेंटेड ड्राइवर से भी मिल लीजिए। अरे दीदी, थोड़ा संभल के। आज तुम बेचारी बिल्लियां ही फिरकी ले रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि कल वो तुम्हारी फिरकी ले ले। आज समझ में आया कि क्यों बसों में सीट कवर वाइल्ड पैटर्न्स और वाइब्रेंट कलर्स के होते हैं। भाई लोग, सर्दियां आने वाली है और मेरे रहते हुए तुम्हें ठंड लग जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिलिए इन चचा से जिनके स्टाइल ने गर्दा उड़ा दिया। अगर ये हमारे गांव की भैंसिया होती तो तुझे ऐसी दुलकती पड़ती कि सीधे तेरी हॉस्पिटल में आग खुलती। इसे कहते हैं सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव। कुछ भी कहो, इन भाई के अंदर जिगरा तो है। भाई, आर्ट तो तेरा अच्छा है, लेकिन बुक का तो तूने सत्यानाश किया है। भाई लोग, अगर तुम भी 2 व्हीलर में 4 व्हीलर का मजा लेना चाहते हो तो इस भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। इसे कहते हैं बच्चों को सुलाने की प्रो निंजा टेक्निक। भाई लोग, सच्ची कह रहा हूँ, तुम्हारे गांव में ऐसे लॉन्डो को छपरी ड्राइवर कहा जाता है। हमारे सलमान भाई के तेरे नाम हेयर स्टाइल के टक्कर में विदेशों में इन हेयर कट्स को मार्केट में उतारा गया है। ये क्लिप मैंने खास ट्रक लवर्स के लिए ही ढूंढ निकाली है। पक्का इन भाई लोगों ने रेड बुल का नशा किया है। भाई लोग, मार्केट में नया गियर आ गया है, नहीं समझे? खुद ही देख लो। लगता है इन भाई ने पुष्पा राज के डायलॉग को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। मैं झुकेगा नहीं साला। भाई लोग, कुछ ऐसा प्रेशर मेरे पापा मेरे ऊपर बनाते हैं। जब मैं एग्जाम में गोला लेकर आता था, भाई को कम खर्चे में हेल्पर की तलाश थी, बट भाई ने सोचा नहीं था
कि उसकी ये तलाश ऐसी पूरी होगी। भाई लोग, मोबाइल का नशा कितना खतरनाक होता है आप इस क्लिप में देखकर समझ जाओगे। लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर मार्केट में एक नया हेलमेट आ गया है। इन लोगों को देखकर मुझे तो एक गाना याद आ गया, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझा उठाना। भाई लोग, इसे कहते हैं टोयोटा का दम। फरारी वाले क्या जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंट। टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। भाई, तुमने ये साबित कर दिया कि पैसा तो सबके पास होता है लेकिन जिगरा बस कुछ लोगों के पास होता है और तुम उनमें से ही एक हो। मानना पड़ेगा, इंसान तो इंसान, अब जानवर भी स्पिनर का मजा लेने लगे। लगता है इन भाई ने हमारे संजू बाबा के इस गाने को ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। आजकल आर्ट के नाम पर लोग कुछ भी कर रहे हैं। अब आप इस क्लिप को ही देख लीजिए। हमारे इस भाई का देसी जुगाड़ देखकर चाइना वाले सदमे में है। टैलेंट वैलेंट तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी। भाई लोग, इसे कहते हैं असली टैलेंट। भाई लोग, जब गर्लफ्रेंड हाँ बोल दे तो हैप्पीनेस ऐसे ही बाहर निकलती है। जब बचपन के दो जिगरी यार मिलते हैं तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। अब तो कुत्ते भी राइडर बनने की रेस में उतर गए। बच्चा भी लाइक देखे जरा किसमें कितना है दम। भाई लोग, तुम्हें क्या लगता है हैंडसम दिखने का हक सिर्फ तुम्हें ही है? इस धरती पर पपलुओं की कमी नहीं है और उनमें ये पपलू नंबर 1 पर है। भाई जरा संभल के, बाल की जगह दीदी का गर्दन न उड़ा देना। यहाँ हो रहा है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंपटीशन। भाई अगर तू गिरा ना तो तेरा मटका तो फूटेगा ही, साथ में तेरा अंडा भी पिचक जाएगा। इस स्कूटी को खास तौर पर कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित लोगों के लिए ही बनाया गया है। बेचारा कुत्ता इस खौफ में है कि उसका मालिक अकेले गोवा ट्रिप पर जा रहा है। हम सब ने बचपन में अपनी अम्मा के हाथ से जूते खाए होंगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो जूते बनते कैसे हैं? लगता है ये ट्रक वाला भाई खुद तो जाएगा ही, साथ में अपने आसपास वालों को भी लेकर जाएगा। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। क्या कलाकार आदमी हो यार, मेरा तो ये देखकर दिल दहल गया। खेतों में कटी हुई फसल और सर से उड़े हुए बाल दोनों के वापस आने की उम्मीद बेकार है। बहुत खूंखार कुत्ता है जी, खुला छोड़ना खतरनाक हो सकता है। भाई जी, इसमें आप अपना दिमाग डालिए, हमें ऐसे और लोगों की जरूरत है। आगे आप कुछ क्रेजी क्लिप्स देखने वाले हैं। ये फुद्दू काम तो मैं अपनी पूंछ से भी कर लूंगा। अगर पकड़ में आ गया तो एक थप्पड़ मेरी तरफ से भी मारना भाई। ये स्टंट आप ट्राई मत करना, वरना पता चला आलू के साथ 2 उंगलियां भी गई। तो रुक जा भाई, अभी अंकल जी कुछ माँ बहन की गाली बोल देंगे और फिर तू छोटा करके फिरेगा। जरा कोई माचिस देना तो। सीधे काम का टेढ़ा करना इंसान की एक बहुत खतरनाक फितरत है। बाल की जगह गर्दन काटेगा क्या भाई? सच का हेवी मेटल से बना गिटार इंसान को अपने किए की इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। ये क्या मशीन है? बीज जलाने के लिए है क्या? एग्जॉस्ट का ऐसा इस्तेमाल पहली बार देखा। ये एसी में 3-4 क्लिनिक ट्रिक्स देख चुका हूँ। हर बार अलग अलग तरीके से ट्रेस साफ होता है। भाई ने काम ऐसा किया है कि आसान लग रहा है, पर है नहीं। भाई फिर तो तू सुसु पॉटी भी पेट में ही करता होगा। इसका ड्राइवर अपने सर के बल चलता है। आज पता चला हमारे घर आने वाले रेगुलर गैस सिलेंडर ऐसे पेंट होते हैं। भ्रमित मत होना मेरे भाई, यहाँ पक्का किसी एड या कमर्शियल में बिरयानी दिखाने के लिए चावलों को पेंट किया जा रहा है। इस कोट में ये जरूर ऐड करूंगा कि स्मार्ट हार्ड वर्क से ही सब कुछ प्राप्त होता है। चलो अच्छा है, अब दीवार पर सिलवटें नहीं होंगी। हम रेगुलर जो सॉल ओढ़ते हैं वो ऐसे पेंट होती हैं। आज जाना। अब इस आइडिया का इस्तेमाल मैं बची हुई टूथपेस्ट निकालने में करूंगा। पता नहीं क्यों ऐसा लगा मानो खुद का नुकसान हुआ। हर काम के लिए स्किल चाहिए होती है और इस लेवल पर तो स्किल्स हद से ज्यादा तगड़ी करनी पड़ती है। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। काश वॉशिंग मशीन की तरह एक बाथिंग मशीन भी आ जाए जिसमें बैठकर अपने आप नहा लूं। है तो बहुत काम की चीज, पर मिलती कहाँ है वो बताओ आप। क्या जमाना आ गया यार, आजकल घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ने लगे। ऐसे छोटे छोटे आविष्कार जिंदगी में कितनी बदलाव ला देते हैं, हम सोच भी नहीं पाते। खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझने का नतीजा यही होता है। अब इनके बच्चे भी करा दो। बहुत तगड़ा दिमाग लगाया भाई, मानो चम्मच में पास्ता फंसा लिया हो। 3-4 गोपी बहुओं की आहुति से ये एक पैदा हुई विंडोज क्लीनिंग। ये फैशन 2024 नहीं, एक सदी आगे यानी कि 2124 का है। गोल है या पता नहीं, पर गोली में दिमाग जरूर है। पता नहीं जेसीबी में क्या ही बात है यार, जब भी देखो टाइम पास बहुत अच्छा हो जाता है। ये इसके लिए जो पावर चाहिए होती है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अबे बहन के टके, इतना गंदा मजाक। दोस्त हाथ ज्यादा आगे मतलब, वरना साथ में जाएगा। बहुत बढ़िया डिवाइस है। अब इंसानों के लिए भी एयरबैग आने लगे। भाई कुछ बेटर टायर्स की जरूरत थी। लाइफ टाइम गारंटी का तो पता नहीं, पर पैर मुड़ गए तो मजे हो जाएंगे। पहले लोग फटा हुआ सिलने के लिए दर्जी के पास जाते थे, आजकल सिला हुआ फड़वाने के लिए जाते हैं। भाई ऐसा करो, आने वाली पीढ़ी में इंसानी बच्चों की जगह सीधे रोबोट बनाने ही शुरू कर दो, क्योंकि अब इंसानों का तो कोई काम रहा ही नहीं। एक छोटी सी गलती और अच्छी भली कार की बैंड बज जाएगी। दोस्त के अंगूठे पर ध्यान दो, कितना करीब से काट रहा है। लगता है 7 समुद्र पार से मछली पकड़ेगा। पूरे मिल्की वे गैलेक्सी के मैप खोलकर चल रहा है।
मच्छर समाज में हाहाकार मचा हुआ है। ये निकम्मे इंसानों की वो प्रजाति है जो अकल्पनीय चीजें करती हैं। इसलिए एलन मस्क ने आज तक पाकिस्तान में टेस्ला लॉन्च नहीं किया। पक्का मित्र अपने पड़ोसियों से इस लाइट शो के लिए 30 रुपए का टिकट कटवाता है। कोविड के बाद कॉलेज से पास आउट हुए इंजीनियर, बहुत खूब हरे तोते, अब उड़ जा और फिर कभी मत दिखना। देसी ईयरबड्स, थोड़ा बहुत धनिया और पुदीना भी उगा देता। मदद का जमाना बहुत पहले ही बीत चुका है दीदी। कान फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। वैसे ये राहुल द्रविड़ जैसा दिख रहा है। पहली क्लिप में बंदे की 13वीं नजर आ गई मेरे को। ये इंसान है या रोबोट के बच्चे? क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पहले तुम इन सब ड्राइवर्स की उम्र देखो। ये रेस बच्चे नहीं, बूढ़े बूढ़े लोग कर रहे हैं। ये इस तरह के भारी कामों में हार्ड वर्क हो नहीं सकता, स्मार्ट वर्क ही होता है। जब मेरे पैर सो जाते हैं और मैं चलने की कोशिश करता हूँ, जब ये इसमें उल्टा हुआ ना तो मेरी दिल की धड़कनें रुक गई। मेरे से दोनों हाथों से नहीं हो पाता, एक हाथ से क्या ही करूंगा। कुत्ता इन सबसे बेहतर फुटबॉलर है। अब क्या चेहरे का ऑमलेट बनाओगी? देख लो स्ट्रॉबेरी और रोजबेरी कैसे उगती है। भाई अब तो हार मान ले, अंगूरों की तरह सेब भी खट्टी है। इसका एक वर्जन मुझे भी चाहिए। बच्चे से पहले खुद को सीखने की जरूरत है। हार्ड वर्किंग वुमेन, रिस्पेक्ट है। फोगट का फेमिनिज्म तो नहीं दिख रही। ऐसी अजीबोगरीब चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। कार को भी ऐसे जंप कराया जा सकता है, मालूम नहीं था, पर आज पता चल गया। निकोला टेस्ला की इन्वेंशन से कैसे बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकती है, इस वीडियो में देख लो। जब आपका काम सिर्फ कॉपी पेस्ट करना हो तब ये कीबोर्ड ही आपके लिए परफेक्ट है किसी में हिम्मत इस ब्रिज पे जाने की? मेरी तो देखकर ही पैंट गीली हो गई। साला इतनी बड़ी गाड़ी को एक क्यूब में बदल दिया। मशीन कहते हैं भाई ऐसे, मशीन। बियर को ठंडा रखने का इससे यूनिक तरीका मैंने तो कभी नहीं देखा। जब चाय पीना जान से ज्यादा जरूरी हो तब ऐसे ही हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। देसी सीसीटीवी कैमरा आज देख लो, हंसी नहीं रोक पाओगे। साला क्या आइडिया। प्रो ड्राइवर देखना हो तो इस बंदे की ड्राइविंग स्किल देखो, जबरदस्त। 1 लाइक तो बनता है। जब काम जरूरी हो पर भूख भी लगी हो तब ऐसे ही करना पड़ता है। इतना परफेक्ट स्टंट कैसे मुमकिन है? मजा आए तो 1 लाइक जरूर करना। जब एग्जाम में कुछ घंटे बाकी हो और आपने कुछ ना पढ़ा हो तब ऐसे ही शॉर्टकट अपनाने पड़ते हैं। चेयर की सब्र का इम्तिहान ले रहा था, ले गिरा ना, पिछवाड़ा तो टूटा ही होगा। ये तो साला टर्बो मारकर कार चला रहा है, जस्ट लाइक कार गेम्स। जब ऐसे हरामी दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या ही जरूरत। दुनिया की सबसे पावरफुल क्रशिंग मशीन। वाह, चचा की सवारी तो मस्त है। लगता है चाची को डेट पे ले जा रही है। मल्टीटास्किंग करता बंदा बेचारा। विंड टर्बाइन देखने से छोटा लगता है पर पास से देखो तो इनका साइज देखकर सर चकरा जाएगा। चाइना वालों की एक और अनोखी खोज, अब सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं, लिफ्टिंग मशीन से चले जाओ। ये मशीनें तो काफी काम की हैं, बदन की सारी गंदगी निकाल देगी। विंड टर्बाइन की ब्लेड ऐसे ट्रांसपोर्ट की जाती है। साइंस है भाया, साइंस। ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, चौंकिएगा मत। लड़कों की दोस्ती बड़ी पक्की वाली होती है। देख लो इतनी बड़ी स्कल्पचर बनाई कैसे होगी, वो भी पत्थर से। पहले की टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं। इतने तेज वाइपर हो तो पानी की एक बूंद नहीं टिकेगी। अबे इंसान है या टर्मिनेटर? कितनी तेज मुंडी घुमाई भाई ने। बारिश में जरा बच के, ये साले सांप कहीं भी घुस जाते हैं। मोटोरोला की ये फोन देखकर तो कोई भी कह सकता है कि ये साले 100 साल आगे जी रहे हैं। इट्स कॉल्ड फ्यूचर। कैसे कैसे इनोवेशन हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब सारे काम रोबोट ही करेंगे। हमारा भविष्य सच में खतरे में है। हाईवेज के किनारे जंगल कैसे साफ होते हैं आज देख लो। दीदी तो प्रो लेवल की आलसी है साला। लगता है बिस्तर से उठने का कोई इरादा ही नहीं। हमसे एक नहीं चलाई जाती, ये 2 लिए चला रहा है। मछली साफ करने का ये तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अरे बाबा, मुझे लगा कोई इल्यूजन है, पर सच में ये दरवाजा इतना बड़ा है। ऐसे नेल एक्सटेंशन शायद ही आपने देखे हो। अद्भुत। आप भी ऐसे जूते अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। बड़े क्यूट है ना। अरे भाया, ये बाइक है, प्लेन नहीं जोड़ने लगेगा। स्टंट तो बढ़िया है, पर जरा सी चूक हुई ना बेटा तो थोबड़े का जियोग्राफिया ही बदल जाएगा। इसे बनाने में समय और मेहनत काफी लगी होगी। ये है LED होलोग्राम फैन। लो, अब फैन में भी डिजाइन बनने लगे हैं। अब इस काम के लिए भी मशीन आ गई। इंसानों का काम तो खत्म समझो। मार्केट में अब स्क्वायर शेप की बर्गर भी बनने लगी। बड़ा सुंदर दिख रही है। दिस इज बिजनेस। एक हाथ दे एक हाथ ले। वाह बंदर बेटा, तुम्हारी बुद्धि को सलाम। किसी ने सच ही कहा है, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। 2 मिनट में मैगी बनाने का इससे आसान तरीका मैंने तो नहीं देखा। इस वीडियो के बिना तो दिवाली अधूरी है। लो, एक और दिवाली का वीडियो देखो। ऐसे ऐसे आइडिया सिर्फ हमारे यहाँ के लोगों के दिमाग में ही आते हैं। हम तो सिर्फ एप्पल खाते हैं, ये लोग तो उससे इतनी सुंदर डिजाइन भी बनाते हैं। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। पहले तो लगा ये बिल्ली वेल मैनर्ड है, पर साला जानवर तो आखिर जानवर ही होवे हैं। जब शादी के बाद पहली बार खाना बनाने जाओ तब ऐसे ही गड़बड़ होती है। चिप्स की पैकेट खोलने का सही तरीका देख लो। जिंदगी झंड है हमारी, इसे कहते हैं वेल ट्रेन्ड पेट्स। वाह, बेचारे दीदी के तो मोए मोए हो गए। चोरी करने के लिए टेक्निक चाहिए भाई, पकड़े गए ना। साला मच्छर भी कंफ्यूज्ड है, खून चूस क्यों नहीं पा रहा मैं। अरे मोटे की हाथ की स्पीड तो गजब है। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं।
बेचारा ये वॉशिंग मशीन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। देखो कैसे ऐड वाले हमें चू बनाते हैं। इस बंदे की आंसर शीट देख शादी की कार्ड याद आ गई। कितना सुंदर हैंड राइटिंग है बे। वाह, ऐसी कार कोई कैसे चला सकता है प्रो ड्राइवर के अलावा। घोड़े की पूंछ को सिंड्रेला की चोटी बना डाली। वाह बेटा, समय का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल को इस मैडम से सीखे। अबे ये तो ट्रक कम जेसीबी ज्यादा लग रही है बे। इस बंदे के जैसी पार्किंग स्किल मैंने आज तक नहीं देखी। जस्ट परफेक्ट। दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। ऐसे रास्तों पर भी गाड़ी चल सकती है पता नहीं था। ड्राइवर तो प्रो है, बड़ा ही क्यूट गिलहरी है, देखकर दिल खुश हो गया। बिना चेन की साइकिल चला रहा है ये बंदा, बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन है। लो, अब फ्लोटिंग चेयर भी मार्केट में आ गई। साइंस की मदद से हर कुछ मुमकिन है। इसे देखकर यकीन हो गया हमारे पूर्वज बंदर ही थे। ये इस जीप के साथ कैसे हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर पे ऐसे क्यूट पपी हो तो एंटरटेनमेंट की कमी हो ही नहीं सकती। ऐसी अजीबो गरीब चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन बैल। ए भाई, ए गलत जगह हाथ मत डाल। काम ऐसे करो कि लोगों के जबड़े खुल जाए। तुम्हारी इस बहादुरी को रिस्पेक्ट है दोस्त। इसे झाड़ू की शेप में बनाओ, क्या तगड़ा लगेगा। दीदी जी, तेल डाल रहे हो या घास तेल? एंड आई रिपीट, इंडिया इज नॉट इवन फॉर एक्सपर्ट्स। लगता है दोस्त रोज जूते खाता है। भाई, आर्ट देखकर लगता है ये सिगरेट कहीं और घुसा दूं तेरे। अब एक आंटी आएगी और 400 की कुर्सी 40 में मांगेगी। इतना जल्दी भी हार्ट अटैक नहीं चाहिए भाई। असली एप्पल प्रोडक्ट तो यही है, 100% जेन्युइन। साफ हो रहा हूँ या गंदा? गटर छाप प्लम्बर। बड़े भाई ने सिगरेट छोड़ दी, पर सिगरेट ने बड़े भाई को नहीं छोड़ा। बचपन से देख रहा हूँ ये कुत्ते कहीं भी शुरू हो जाते हैं। ये पाकिस्तानी है प्रधान, यहाँ पर फॉर्च्यूनर नहीं, सिर्फ साइकिल पर चूरन होती है। एक पाद और सर्दी छू मन तर। 999 मिस कॉल फ्रॉम महिंद्रा। अभी एक काम कर, माचिस की एक तीली ले और जला के डाल दे इसमें। अच्छी बात है, नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मियों को भी यही जूते देने चाहिए। दुनिया के कुछ सबसे बड़े आविष्कार सबसे छोटी जगह पर हुए हैं। एक चप्पल की कीमत तुम क्या जानो मकान वाले बाबू? अरे क्या बात करते हो मियाँ, दादाजी ने अपने जमाने में न जाने कैसे कैसे साइकिल चलाई है। आज सुबह जब दोस्त उठा था तब उसने सोचा था बिना केटीएम छपरी कैसे लगूं। पहले गधा गाड़ी आती थी, आजकल गधे गाड़ी पर आते हैं। तालाब के ताल में एक छेद हुआ और एक आदमी टपक गया। दोस्त के सर पर भाई का नहीं नाई का हाथ है। किसी ने भी हाथ लगाया तो गंजा कर देगा। अब तो थमजा, नींद और आलस ने मिलकर अब तक मेरा पूरा करियर खा लिया है। कितना फैसिनेटिंग है ना, इंसान आज क्या से क्या बना लेता है और क्या से क्या गिरा। भाई को देखकर ठीक ऐसे ही लग रहा है मानो ये टायर मेरा करियर है और मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। कल मेरे पड़ोस से एक आटा गूंथने वाला थाल चोरी हो गया था। अब पता चला कहाँ गया। एक बार को लगा ये अपने मुंह की चमड़ी भी ऐसे ही निकालेगा। जब इंसान को काम में मजा आने लगता है तब ऐसे ही कुछ तगड़ी स्किल्स देखने को मिलती है। बहन बहन, अरे बहन, नमस्कार है तेरी इस कारीगरी को। बड़ी वाली टोटी 1200 की मिलेगी, नहीं चाहिए 40 वाले स्प्राइट दे दो। आयरन रिच फूड आज अगर
है। क्या शानदार हस्तकला है, एकदम दिमाग घुमा देने वाला। जब लौंडे अकेले रहते हैं तब ऐसे ही उनकी जिंदगी गुजरती है। लड़कों की दिवाली कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रही है। खुद देख लो, देसी लोगों का देसी हेलीकॉप्टर, गांव वाले गवार होते हैं, कौन बोलता है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की ऐसी निंजा टेक्निक किसी ने नहीं देखी होगी। अरे डॉगी भाया, पत्थर से क्यों कुश्ती लड़ रहे हो? दम है तो मुझसे लड़। साला ये रेस तो शुरू होते ही खत्म हो गया बे। बंदर भी लाइक साला उंगली करता है, रुक अभी तुझे 14 इंजेक्शन लगवाता हूँ। अरे ये कौन सा तरीका है बाइक में बैठने का? ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आजकल कबूतरों को भी मेट्रो में जाने की लत पड़ गई है। जब डिलीवरी लाना सिर्फ आपके जिम्मे हो, उतरने की फिक्र कौन करे। ये वाह, चौक से पूरी पेंटिंग ही बना डाली। वाह, सल्यूट है भाई को। खाने के लिए इतनी मशक्कत कौन करवाता है कुत्तों से? मालिक को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ले, अब रोबोट भी फास्ट फूड बेचने लग गए। पब्लिक भी लाइक साले चूना लगाता है। वैसे मार्केटिंग का तरीका अनबिलीवेबल था। सांप को कैद करना कोई मामूली काम थोड़ी ना है। चूक हुई तो तू बेटा सीधा नरक में ही जाएगा। ऐसे ऐसे जो आइडिया निकाले हैं, ये किस तरह की सवारी है साला। कैसे कैसे लोग है बे, बिना बाल के ऐसे स्टाइल कर रहा है। सोचो बाल होते तो क्या ही करता ये टकला। इसे बाल क्यों, पक्षियों का घोंसला घोषित कर दो यार। इतना फास्ट बोट चला रहा है, ड्राइवर के लिए तो एक लाइक बनता ही है। लगता है बंदर भैया लड़की देखने जावेंगे। शेविंग तो वैसे गर्दा की है, जो दिखता है वो सच नहीं होता। ये डिजाइन नहीं, बस वॉल पेंटिंग है। छी साले, कितना घटिया हेयर स्टाइल है बे। ये ऊंट लोग कांटे से भरे कैक्टस खा जावे हैं, पर नींबू न निकल पावे। सही है, छोटू मियाँ की सवारी तो बड़ी मस्त है। एडिडास की सस्ती कॉपी तो नहीं, बस छठी कॉपी जरूर लग रही है। एक साथ ज्यादा आइटम डिलीवर करने का बड़ा ही यूनिक आइडिया है। जाट लोगों का स्वैग ही अलग हो गए हैं। पूरे लोहे की बाइक ही बना डाली बे। ये मोटा हल्क से कम थोड़ी है, साला पूरा पेड़ ही उठा लिया। चलो, अब सामान रखने के लिए टोकरे की जरूरत नहीं, भाई के सर पर ही फिट हो जाएगा। अबे वो सर के बाल हैं, कपड़े नहीं जो आयरन कर दिया है। जब आप दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हो तब ऐसे ही आइडियाज निकल कर आते हैं। भाई की फुटबॉल स्किल तो रोनाल्डो मेसी को भी नानी याद दिलाने वाली है। वाह क्या यूनिक सोफा है, देखकर आंखें ही चौंधी आ गई। दीदी तुमसे ना हो पाएगा ये जिम, तुम जाओ रील्स पर पिछवाड़ा नचाओ। वाह क्या करतब दिखाया भाई ने, मजा आ गया। डिजिटल युग का डिजिटल बाबा बंदूक से भूत भगवाता है। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज कोई हमारे यहाँ बाहर चला जाए तो पागल कुत्ते उसका पिछवाड़ा ही ना नोच ले। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज देख लो होटल से कैसे कमाल के बैलेंस करी है। इसे तो गिनीज बुक में जाना चाहिए। अरे बाबा इतनी खतरनाक राइड देख कर ही मेरी पैंट गिली हो गई। बैठूंगा तो सीधा यमराज के दर्शन होंगे। किस करने का तरीका बड़ा ही उल्टा था, पर थ्रिल तो है बॉस। है अब ये इसने कैसे किया? खड़ी दीवार पर ऐसे कौन फ्लिप करता है भला? वाह क्या जुगाड़ लगाया है भाई ने। तुम्हें तो गोबर वाला भारत रत्न दूंगा बेटा। लगता है इस कुत्ते ने इस बच्चे को गोद ले लिया। कितने प्यार से इसे खिला रहा है, देखकर आंखों में पानी आ गया बेटा।
वाह, दुनिया में हुतियों की कमी नहीं, चला था पक्षी की तरह उड़ने। ले घुस गया ना। सही है, इंसान तो पढ़ लिख कर कुछ उखाड़ ना पाए। चलो अब ये बकरियां ही पढ़ लेंगी। अरे अरे, कोई भाई को देखो, अंडे सही सलामत है या कोई और बनेगा इसके बच्चों का बाप। इंसानों ने अब बंदरों को भी रील्स देखने की आदत लगा दी। अब साला ये पेड़ पर नहीं उछलेगा कभी। दोस्त देख, तेरी शादी पे भी ऐसे ही गवैया बुलाऊंगा। साला दिमाग का ढीला लगता है। भाई ने पूरी दुनिया का बोझ अकेले उठा लिया। बेटा गाड़ी पलटी तो सीधा भगवान के पास चले जाओगे। ये साले चाइना वाले चैन से जीने नहीं देंगे। हर दिन नई इनोवेशन, क्या जुगाड़ है बे। बीच पर गर्मी से राहत पाने आई मोहतरमा के साथ तो मोए मोए हो गया। अरे मैडम, गोल्फ खेलना क्या लड़कों की फीलिंग से खेलने जितना आसान खेल। ऐसी हैरत अंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। पानी की जगह चाय होती तो मजा आ जाता। शानदार, इसे कहते हैं डिजिटल आर्ट। मोहतरमा ने दिखा दिखा के गजब धन कमा लिया है। महिलाओं की एक जुबान तो हमसे रुकती नहीं, दो दो कैसे रोकेंगे। इसे रिपीट कर देखा जा सकता है। एक दिन अगर एआई हूबहू फोटो रियलिस्टिक इंसान भी बना दे तो आश्चर्य मत करना। भाई जी ऐसे स्टंट में एट द एंड कांधे छिल जाते हैं। एक पैर चुका और सीधा स्वर्ग में जंप। किसी चीज का कचुम्बर निकालना इसे कहते हैं। अगर गोकू इंडियन होता, पिकअप हमेशा तगड़ी होती है। काश फोर्ड इंडिया से ना जाती। वेरी फिट, अब आज के बजाय अभी जिम जाऊंगा। ये इस तरह के आर्टिस्टिक सांप मुझे बहुत डराते हैं। अरे अचानक मिट्टी कहाँ गई। ये इस तरह के एनिमेशन ही एंजाइटी का कारण बनते हैं। ज्यादा कुछ नहीं जी, आंखें पीछे कनपट्टी में चली गई है बस। क्या बताऊं यार, कल एक उल्टे दिमाग की चिड़िया मिल गई, फिर क्या था, मैं भी उसके सामने भिड़ गया। वाह जी वाह, क्या है, क्या नृत्य है, चॉकलेटी ब्यूटी। क्या बेली डांस कहीं का कल्चर है? अगर है तो क्या कमाल का कल्चर है। नाइस शॉट, देखिए और आनंद लीजिए। अब तो मकड़ियों का टाइम भी आ गया है, पता नहीं मेरा कब आएगा। आज इसे करनी पड़ेगी स्विमिंग। साइंस और फिजिक्स इतनी कमाल की चीज है कि जितना हम इसे समझने की कोशिश करते हैं उतनी ही मजेदार लगने लगती है। अगर गलत नहीं हूँ तो ये पिघला हुआ कांच है। अगर ये आर्ट एआई क्रिएटेड है तो टेक्सचर्स कमाल के हैं। ना बैटमैन नहीं, फैटमैन। अब लगे ना असली अमेरिकन सुपर हीरोज। कुछ चीजें जब हाथ में होती हैं तब बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन जब उनके पीछे की कारीगरी देखते हैं तो क्या कमाल लगती है। हर कल्चर अपने हिसाब से नया साल मनाता है और चीनी लोग तो अपने न्यू ईयर के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। ये तो हिप्नोटाइजिंग है, लाजवाब। तू बिल्ली नहीं तू बिल्ली, बहुत तगड़ा है जी। पर ये बनता किस चीज से है? आज से ही जिम ज्वाइन। 5 रुपए वाले पेन चलाए तो बहुत है, पर बनते ऐसे हैं, आज पता चला। नॉर्मल बाइक रेसिंग अच्छी बात है, पर ये वाली बाइकिंग मुझे हमेशा फैसिनेट करती है। इसी बकलोदी में किसी दिन मर जाएगा। पानी गर्म करने का निंजा टेक्निक। सैल्यूट है सर्फर और कैमरामैन दोनों को। एक पैर फिसला और अगली मुलाकात सीधी अगले जन्म में। फटके सिलना इसे ही कहते हैं। बाल्टी है कि टैंकर है, अभी तक नहीं भरी। ओ सॉरी, शायद लूप में है वीडियो। सुन, खाना वापस दे मेरा, वापस दे। अगर ऐसा एआई मॉडल हो तो एआई गर्लफ्रेंड बनाने में क्या ही दिक्कत जी। बस आपकी कार थोड़ी बहुत टूटी है, 3 करोड़ की नहीं आती है और 4 करोड़ इसका खर्चा आ जाएगा। ये टॉय है या रियल व्हीकल? टॉय ही लग रहा है अब तक तो। आज मछलियों की खैर नहीं, जरा एक मिनट, क्या ये मछलियां हैं? ये तभी तक अच्छा है जब तक इसमें किसी का हाथ ना आ जाए। उड़ेगी, बहुत जल्द उड़ेगी जी। इस स्टंट के लिए ना तो कार चाहिए ना ड्राइवर चाहिए, बस तगड़ी गेमिंग स्किल्स चाहिए। न जाने कैसे लोग बंजी जंपिंग कर लेते हैं और उनका दिल हाथ में नहीं आता। सॉलिड कंगारू बॉक्सर। कोई कह दो ये एनिमेशन है। वाह जी वाह, इसे कहते हैं डांस। इस बीच पर लोग रिलैक्स करने तो शायद ही जाते हों। ये कौन सा बॉडी है जी? इसे ही कहते हैं चूहा दौड़। जिंदगी भर भागते रहते हैं और अंत में बाहर फेंक दिए जाते हैं। अच्छा स्टंट है दोस्त, पर ये करने के लिए जीरा बहुत चाहिए होता है। उम्मीद है तुम ठीक हो। यहाँ तो पक्का VFX ही होगा। GTA 6, व्हाट अ ग्रेट स्टंट। बच गया, ये बड़ी बात है। जैसे ही मेरे सोने का वक्त हो, 2 मच्छर। उल्लू सच में इतने बड़े होते हैं या कोई VFX और कस्ट्यूम है? नाचते नाचते बेचारी के घुटने टूट गए। शेर पानी में और मछली हवा में उड़ रही थी। इतनी फास्ट डिलीवरी भी नहीं चाहिए थी। इससे अच्छा ट्रक उड़ा ही देता। कई बार इंटरनेट टॉक्सिक लोगों को भी अच्छा दिखा देता है। कितनी पावर होगी लगभग कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी हैरत अंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। जब बैक बेंचर्स एक साथ काम में लगे तब ऐसे ही सत्यानाश होता है। लगता है इसने रेडबुल गटक लिया, इसलिए इसके पर निकल आए। और खेल ट्रेन के साथ फुटबॉल, लग गया ना चूना। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। यहाँ के लोग इतने वेले हैं कि जेसीबी की खुदाई देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। भट्टी के अंदर ईंटें कैसे पकाई जाती हैं आज देख लो। मार्बल पत्थर की कटिंग ऐसे की जाती है। 3D प्रिंटर मशीन की मदद से बनता हुआ घर, इट्स कॉल्ड फ्यूचर ब्रो। रेल की पटरी पर कैसे पत्थर बिछाई जाती है आज देख लियो। लो, अब इस काम के लिए भी मशीन आ गई। इंसानों का काम खतरे में समझो। साला ताश की पत्ती से खीरा काट डाला बे। क्या टैलेंट है इस बच्चे में।
खेती का यूनिक तरीका देखकर हैरान हो जाओगे। गरीब है तो क्या, दिल शहजादों वाला रखते हैं ये लोग। सल्यूट है बॉस। लकड़ी काटने की इतनी यूनिक मशीन आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। काम करने की इतनी स्पीड, कौन सी चक्की का आटा खाते हो भाई। टाइल्स चिपकाने से पहले का स्टेज, क्रिकेट बॉल पर लोगो कैसे चिपकाया जाता है देख लो। मजा आए तो एक लाइक कर देना। काम करने की ऐसे निंजा टेक्निक शायद ही कभी देखी हो। ये है बादाम की खेती में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर। वाह, ऐसी हेयर स्टाइल तो बवाल है भाया। लो, अब इस काम के लिए भी मशीन आ गई। अब शायद लड़कियां जल्दी तैयार हो ले। कंस्ट्रक्शन साइट पर हो रहे काम देखकर बहुत मजा आता है। किसी अनजान जगह पर सर्वाइवल का बड़ा ही यूनिक आइडिया दिया है भाई ने। एक लाइक तो बनता है। साला इतने दिनों तक हमें एड में सुंदर सुंदर खाने दिखाकर चू बनाया जा रहा था। ये कौन सा फ्रूट है भाई, कोई बताएगा मुझे। पहाड़ों पर रहने वाले लोग कैसे सामान ऊपर ले जाते हैं। ट्रेन के डब्बों की धुलाई कुछ इस तरह की जावे हैं। मजा आए तो लाइक करते जाओ। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। साला कैसे लोगों को चू बनाया जा रहा है बे। इस भाई ने नारियल छीलने में लगता है पीएचडी कर रखी है। लड़कों की दिवाली ऐसी ही होती है, हर चीज में एडवेंचर करते हैं। सांपों को नहला रही है, तुम्हें क्या जान का डर नहीं मैडम। एक एक मुट्ठी करके ये तो पूरे बैग भर रही है। इन देसी वर्कर्स के काम करने की स्पीड देख मशीन भी शर्मा जाए। दिवाली तो चली गई पर अभी तक इनका हुतियापा खत्म नहीं हुआ। बॉयज हॉस्टल में दिवाली ऐसी मनाई जाती है। इस तरिया काट रहा है, एक उंगली भी नहीं बचेगी हथेली पर। वाह, रोड साफ करने की ये यूनिक मशीन तो जबरदस्त है। क्या जीवन पाया है भाई ने, मजेदार। कभी कभी तो मुझे इंसान होने पर रोना आता है। इन गोरिल्ला ब्रदर्स ने कार वॉशिंग का धंधा खोला है। किसी को हायर करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करे। अब खाना भी मशीन बनाएगी तो औरतें क्या करेंगी। इतना बड़ा कंटेनर है कि इसके अंदर जेसीबी भी खिलौना लग रहा है। वाह, इस बच्चे के आइडिया को 25 तोपों की सलामी। जबरदस्त गाड़ी बनाई है। बर्फीले इलाकों में छत पे जमा बर्फ को ऐसे ही निकाला जाता है। आपने कभी सोते हुए घोड़े को देखा है, वो भी घास खाते हुए। पानी के ऊपर से माल भरे ट्रक को कैसे ले गुजरा। जरूर ड्राइवर प्रो होगा। ये कौन सा हेयर कटिंग है बे, आग लगाकर थोबड़ा जलेगा ना तो नानी याद आ जाएगी। अपने उस चाय लवर दोस्त को टैग करो जिसे आप टैंग फ्लेवर्ड चाय पिलाना चाहोगे। जब ट्रक में माइकल जैक्सन के गाने बज रहे हो तब टायर्स भी खुद को नाचने से नहीं रोक पाते। कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स की ऐसी परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन शायद ही देखने को मिलती हो। हर काम मशीन करेगी तो हम इंसान क्या अंगूठा चूसेंगे। अबे पागल के बच्चे, सीपीयू को कौन पानी से धोता है। दिमाग क्या बाजार में रख कर आया था। जब आप रील्स देखकर कॉपी करने की कोशिश करो तब ऐसे ही हुतिया कटता है। इसे बनाने वाले को इलोन मस्क की तरफ से कॉल आ जाना चाहिए। बीच साइड पर चलने वाला ये स्कूटर वाकई कमाल है। इस जय वीरू की जोड़ी ने तो ऐसे उम्दा स्टंट कर दिमाग खराब कर दिया। साला कितना उल्लू इंसान है, एक बात नहीं समझ पाया। इतना मजबूत वायर साला प्लायर से टूट गया। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, किसी ने सच ही कहा है मेरे भाई। इस भाई के साथ जो हुआ उसे तो यमराज जी प्रकट होते दिख गए होंगे। बड़ा ही पावरफुल ट्रक है, इतने गहरे कादे भरे मिट्टी से गुजर गया। ऐसे वेटर्स आपको सिर्फ चाइना के रेस्टोरेंट्स में ही मिलेंगे। हमसे 100 साल जो आगे जी रहे हैं, मेटल से इंसेक्ट्स की अच्छी कॉपी बनाते हो भाया। इंसान तो छोड़िए जनाब, आजकल तो पिग लोगों की भी स्विमिंग पूल है। स्टेपलर की पिन से आर्ट बना डाला। कौन कहता है म्यूजिक दिखता नहीं, आज देख लो कैसे वेव्स दिखते हैं, शानदार। बतख भी लाई, दम है तो पकड़ के दिखा। साला टाइगर का हुतिया कट गया बे। ये किस तरह की गाड़ी है मैडम, चाइना वालों की एक और अजीबो गरीब इनोवेशन। क्या जुल्फे हैं तेरी, कवारियों का दिल न मचल जाए देखना। आजकल के बच्चे भी कितने टैलेंटेड हैं। एक उरे बाबा, ये खतरनाक वीडियो देखकर तो मेरा फोन हाथों से छूट गया। लॉकडाउन में ऑनलाइन से पास हुए इंजीनियर्स की हालत कुछ ऐसी ही है। लागे है डॉगी भाया डाइट कर दिया है, इसलिए खीरा चबा रिया है। इसे कहते हैं साइंस और फिजिक्स का ताबड़तोड़ कॉम्बिनेशन। चौंक जाओगे भाया, ले टूट गया ना पहिया, और दिखा कर तब। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं, इस वीडियो को देखकर समझ आता है क्यों करोड़ों की कार का वॉट लगा रहा है भाई। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। नंबर 1, 2005 में JetBlue नामक एक प्लेन न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है, जिसके कुछ मिनट बाद ही पायलट को पता चला कि इसका फ्रंट व्हील खराब हो चुका है। तब पायलट ने इस प्लेन को लॉस एंजलिस में उतारने का फैसला किया, पर इससे पहले पायलट ने 2 घंटों तक प्लेन को लगातार ऊपर उड़ाए रखा ताकि फ्यूल खत्म हो जाए और प्लेन में आग न लगे। और आखिरकार 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जहाज को लैंड कराया गया। पायलट ने पूरी कोशिश करी कि इसका अगला व्हील जमीन को टच ना करे, जिसके लिए उन्होंने इसके अगले भाग को ऊपर उठाकर रखा, पर व्हील जमीन से टच हो ही गया और उसका टायर ब्लास्ट हो गया। लेकिन टायर ब्लास्ट होने के बावजूद भी जहाज को सेफली लैंड कराना मुमकिन हो पाया और 140 यात्री बिल्कुल सेफ रहे। नंबर 2, जहाज कितना भी बड़ा और इसका इंजन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, तेज हवाओं का सामना करना किसी भी प्लेन के लिए इतना आसान काम नहीं। खराब मौसमों में ही पायलट को कठिन परीक्षा से गुजरना होता है। इस वीडियो में एक एक्सपर्ट पायलट का सामना टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त तेज हवाओं से होता है। हवाएं इतनी तेज थी कि जहाज रनवे पर लैंड नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस पायलट ने ऐसे मौसम में भी सेफ लैंडिंग करके सभी को
हैरान कर दिया। नंबर 3, ये वीडियो एमिरेट एयरलाइंस का है, जहां ये प्लेन लैंडिंग के वक्त हवा की वजह से डगमगाने लगा। हवा ने तो जहाज को करीबन पलट ही दिया था, लेकिन इसके बावजूद पायलट ने इसे कंट्रोल कर लिया। जरा देखिए इस पायलट की काबिलियत, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 4, ये बोइंग 706 जहाज है। ये जहाज प्राग एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तेज हवा के चलते क्रैश होने ही वाला था। यहाँ तक कि पायलट ने 2 बार जहाज को जमीन पर लैंड करने की कोशिश भी की, लेकिन हवा इसे ऊपर उड़ा दे रही थी। पर पायलट के कंट्रोल की वजह से जहाज सही सलामत लैंड हो गया। नंबर 5, 18 जनवरी 2018 को जर्मनी में मौसम काफी खराब था और काफी तेज हवाएं चल रही थी, जिनकी रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच चुकी थी, जिस वजह से सभी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। हवाओं की ये स्पीड हद से ज्यादा तेज थी। इसी दौरान एक बम्बार्डियर Q400 फ्लाइट जर्मनी के एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रही थी। वीडियो में देखें कैसे हवा जहाज को झुला रही है, लेकिन इस जहाज को भी सेफ लैंड करा दिया गया था। नंबर 6, ये एक प्राइवेट प्लेन है। इसका पायलट एरियल फ्लाइट के लिए ऊपर उड़ा। कुछ देर बाद इसे मालूम हुआ कि प्लेन का व्हीलिंग सिस्टम खराब हो चुका है और प्लेन को लैंड कराते वक्त इसके व्हील ओपन नहीं होंगे। लेकिन इस माहिर पायलट ने प्लेन को ऐसे लैंड करवाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बाहर निकलकर आराम से इसका जायजा लेने लगा। नंबर 7, फ्लाइट को लैंड करवाते वक्त इसके टायर का सही सलामत होना बहुत जरूरी है, पर इस जहाज के साथ तो कुछ अलग ही हुआ। लैंडिंग के वक्त इसके लेफ्ट साइड का व्हील फट गया। खुशकिस्मती से इस जहाज के पायलट ने इसे कंट्रोल कर लिया और ये मिट्टी में जाकर अटक गया। इस हादसे में किसी भी यात्री को चोट तो नहीं आई। इतने लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए इस पायलट को दिल से सलाम। नंबर 8, नवंबर 2011 में पॉलिश एयरलाइंस कंपनी के एक जहाज बोइंग 757 के लैंडिंग के दौरान इसके व्हील्स नहीं खुले, क्योंकि इसका सेंट्रल हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो चुका था, जिसकी वजह से एक भी व्हील बाहर नहीं निकल पाया। इसीलिए पायलट को इसे सीधा जमीन पर उतारना पड़ा। पर पायलट को जब ये आइडिया आया तो उसने जहाज को ज्यादा देर तक हवा में उड़ाया ताकि इसका फ्यूल खत्म हो जाए और जहाज में लैंडिंग के दौरान आग न लगे। इसके लिए वो 1 घंटे तक एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ही उड़ान भरते रहे। एविएशन कंट्रोल को भी इसकी खबर दी, पर उन्होंने भी हार मान ली। इसके बाद एयरप्लेन के पायलट ने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर इसे बिल्कुल सेफ लैंड करवा दिया और इसमें मौजूद 220 पैसेंजर्स में से एक भी जख्मी नहीं हुए। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। ये तो टेंट की जीप खुलते ही सीधा स्वर्ग में पहुंच गए। ये साइकिलिस्ट लोगों को भी न जाने क्या क्या शौक होते हैं। इसमें तो चीन के एक पूरे शहर का पेट भर जाएगा। ये सिर्फ जीप नहीं, डबल बेडरूम जीप है। ये मोहतरमा किस रेस्टोरेंट में खाना बनाती है, मुझे वहाँ बावर्ची बनना है। 2 गज दूरी है जरूरी। तौबा तौबा तौबा, बिल्कुल सर्कस लग रहा है। और मान ले अगर इसका इंजन ज्यादा गर्म हो गया तो ये चीता बन जाएगी। कितना भी ट्राई कर लो, बेवड़े का इनोवेशन सिर्फ दारू के लिए ही होगा। बर्थ सर्टिफिकेट बनने से पहले डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनवा रहा है भाई? इसने पक्का पीछे कोई एंगल लगा रखी है और उससे लटका हुआ है। जी ये ऐसी हॉर्स राइडिंग मैं भी सीख सकता हूँ क्या? भाई नीचे जा रहा है या ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है? आज पानी और बिजली जब अपना कहर बरपाते हैं तो उनके आगे किसी की नहीं चलती। 1 सेकंड के लिए लगा भाई तो गया, पर कुछ भी कहो कलाकारी बहुत तगड़ी है। मेरा ध्यान ना तो बुर्ज खलीफा पर था और ना उस बंदे पर, मुझे तो सिर्फ बॉल्स दिखाई दे रही थी। अब तक डांस नहीं सीखा, पर आज से सीखना शुरू, क्योंकि अब 2 बड़े कारण मिल चुके हैं। अजी धीरे उतरिए, गिर जाएंगे। इतना मत हिलिए कहीं फूट न जाए। देखने वालों को पता है वो क्या देख रहा है, पर ये जो मोहतरमा वीडियो बना रही है इन्हें भी पता है ये क्या दिखा रही है। अच्छी ड्रेस है, वैसे ये जिम है कहाँ? ऐसा एडिटिंग वाला फील आ रहा है। कुत्ता भी जानता है वो क्या कर रहा है। इसे कहते हैं हर जगह फिट हो जाना। अब कोई स्मोकर आएगा और इससे सिगरेट जलाएगा। सेकंड वाला ट्रांजिशन अच्छा था। हथेली में सिर्फ पसीना आता है या फुआरा लगा हुआ है। वाह जी वाह, इतनी अल्ट्रा HD क्वालिटी तो कारों में भी नहीं होती है तो बहुत कूल चीज। लेकिन अगर बीच हवा इसमें कुछ खराबी आ गई तो भाई, ऐसे उंगलियों में खेल तो रहा है, गलती से हाथ पर लग गया तो? कुदरत भी नायाब है, कुछ ऐसे करिश्माई नजारे दिखाती है जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता। अगर इसे किसी बूढ़े आदमी ने देख लिया तो बेचारा हार्ट अटैक से मर जाएगा। अगर एप्पल और नोकिया की शादी हो जाए तो कुछ ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। आज तक मेरे द्वारा देखा गया सबसे बड़ा उल्लू। इंजीनियरिंग तो बहुत शानदार है, पर अगर कोई तेज रफ्तार गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो पता नहीं उसका क्या होगा। आजकल जहाँ देखो महंगे महंगे रेस्टोरेंट बन रही हैं। अगर कोई ऐसी कूल चीज बनाई जाए तो ज्यादा मजेदार नहीं होगा? बहन जब तक भड़क नहीं रहा है तब तक ठीक है, अगर भड़क गया तो यमराज का भैंसा बन जाएगा। दुबई टेक्नोलॉजी की मदद से हर वो काम करता है जिसे देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसे कहते हैं असली नेचर लवर। ये इन लोगों ने पानी
के अंदर लाइट्स लगाई है या बाहर। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है उन लोगों के लिए ये साक्षात नर्क है। जब पैसे लगा ही रहे हो तो ऐसे चीज पर लगाओ जो दो काम आ सके। आईफोन की यही दिक्कत है, कहाँ सैमसंग 100x जूम और Y ट्रिपल फोल्ड फोन ला रही है, वहीं एप्पल ये सब कर रहा है। जब आप मीशो से आईफोन ऑर्डर करते हैं गुब्बारे फूट जाएंगे। ये संतरे कहीं सिलिकॉन से तो नहीं बने, ले तो लूं पर घर वाले लगाने नहीं देंगे। गधे पर बैठकर ऊंट को आंख नहीं दिखानी चाहिए, सिर्फ एक चार्जिंग और जिंदगी भर का काम खलास। मिली सेकंड से बचा है भाई। वैसे ऐसी जल्दबाजी बेवकूफी होती है। बहन के टके खेलते हो 8 पैसे का और खर्च करवाते हो 8 रुपए का। अगर वक्त पर पोलियो की दवा पिला देते तो ये नहीं होता। ये बहन जी हिमालय में घर खरीद लिया है, क्या बात है। 30 साल के बच्चों के लिए जिसने भी ये ट्रैक बनाया है अच्छा किया। ये मछली पकड़ी थी, अब किसी और को आपको पकड़ना पड़ेगा। अलादीन कहाँ छुप गया, बाहर निकल। तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही कर सकता है। इसे कहते हैं इंस्टेंट धुलाई। अब गधे भी घोड़ों की रेस में दौड़ेंगे। नोकिया को टक्कर दे रहा है जब गेम में मैप एंड हो जाए। अगली बार दोस्त स्पाइक वाले जूते पहनकर लैंड करना प्लीज। गोल्ड मेडल कैसे नहीं देगा तू गोल्ड मेडल, भाई सीधा अवार्ड रिसीव करने गया। कभी इस बकलेंडी में दुनिया से विदा हो जाएगा। क्या है कि मैं कभी हेलीकॉप्टर में उड़ा नहीं तो मुझे पता नहीं। माइकल जैक्सन पैर की चौथी उंगली के नाजायज नाखून। दोस्त पैरों की जगह भी कोई रोबोट फिट कर देता। केक तो रियल है पर ये सर्फिंग मुझे फेक लग रही है। चवन्नी पर दिमाग से चवन्नी ही लोगे। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर इन जूतों में कभी शॉर्ट सर्किट हो गया तो बिजली विभाग की तरफ से हैप्पी दिवाली। सिंगर्स अपने गानों में जिस हिरनी की बात करते हैं वो यही है। इसे देखकर रात में तो छोड़ो दिन में डर लगे। मैं तो इसे पैर से छोड़ो हाथ से उठा लो तो बड़ी बात है। ये है दुनिया की सबसे अजीबो गरीब चीजें जिन्हें आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1, इलेक्ट्रो फिशिंग। कई देशों के मछुआरे इस तकनीक की मदद से मछलियां पकड़ते हैं। इस तकनीक में ये मछुआरे अपनी बोट में लगे मोटर की मदद से पानी में करंट छोड़ते हैं, जिसके चलते सारी मछलियां बौखलाकर पानी के ऊपर उछलने लगती हैं और कुछ ही देर बाद करंट के कारण बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद ये मछुआरे जाल बिछाकर इन मछलियों को पकड़ लेते हैं। इस तरह की तकनीक को इलेक्ट्रो फिशिंग कहा जाता है, जिसे कई देश अब बैन भी कर चुके हैं क्योंकि पानी में करंट फ्लो करने से दूसरे जीवों को भी खास नुकसान होता है। नंबर 2, फास्टेस्ट स्पिनिंग ब्लेड। यह है दुनिया का सबसे तेज घूमने वाला ब्लेड। जबकि वीडियो में आपको ये एक जगह पर रुका हुआ दिख रहा होगा, पर असल में ये घूम रहा है क्योंकि ये ब्लेड इतनी तेजी से घूम रही है कि कैमरे की शटर स्पीड और इसके घूमने की स्पीड दोनों बिल्कुल सेम है। इसलिए ये ब्लेड रुका लगता है, पर जैसे ही इसमें सब्जियों को डाला जाता है तो उसके टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं और सलाद बनने लगता है। नंबर 3, सशीमोनो टेक्निक। हमारे यहाँ आमतौर पे फर्नीचर को जोड़ने के लिए फेविकॉल या फिर कील का इस्तेमाल किया जाता है, पर जापान में इस अनोखी तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसमें बिना फेविकॉल और कील को ठोके फर्नीचर को ऐसे जोड़ा जाता है और 100 सालों तक इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। सशीमोनो नाम का ये वुड वर्क तकनीक जापान में सदियों से चला आ रहा है। इसमें लकड़ी के फ्रेम में ही सांचे बनाकर उन्हें ऐसे फिट किया जाता ताकि वो बहुत मजबूती से फिट हो जाएं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनको बाहर निकालकर ठीक भी किया जा सके। नंबर 4, रेड बुल ब्रेक्स विंड ग्लास। वीडियो में जैसे ही इस बंदे ने कार के शीशे पर रेड बुल डाली तो ये टूट गई, पर ऐसा कैसे मुमकिन है? असल में ये वीडियो रियल है और रेड बुल डालने पर यह शीशा सच में टूट गया, पर नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता। दरअसल कार का शीशा कोल्ड ड्रिंक डालने पर तभी टूटता है जब कोई कार घंटों तक धूप में खड़ी रहे। अगर ऐसे में उसके ऊपर कोई भी ठंडी कोल्ड ड्रिंक डाली जाए तो कांच सिकुड़ने की वजह से टूट जाती है। नंबर 5, आइडल डाउन। ये कमाल की चीज दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक है। दरअसल ये रुई हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी में डूबने के बावजूद भी ये गीली नहीं होती। ये दुनिया की सबसे हल्की और मुलायम फाइबर है। इसी वजह से इसके तकिए बनाए जाते हैं और इसे खरीदना सिर्फ अमीर लोगों की ही बस की बात है, क्योंकि इस 1 किलो आइडल डाउन की कीमत 4 लाख रुपए है और इसका उत्पादन साल भर में केवल 50 किलो ही होता है। नंबर 6, स्टिंगरे फिश। इंटरनेट पर इस मछली के कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें इस मछली को गुदगुदी करने पर ये हंसती हुई नजर आती है, पर सच्चाई कुछ और की वजह से इनका रिएक्शन ऐसा हंसने वाला होता है। नंबर 7, ब्रेस्ट ऑक्टोपस। चीन के लोगों ने खाने के लिए एक और नई डिश का इजाद कर लिया। इसमें ये लोग ऑक्टोपस के टेस्टिकल्स को इकट्ठा कर इन्हें उबाल लेते हैं। उबालने के बाद इन्हें पॉलिथीन में भरकर लकड़ी से कुछ इस तरह से दबाया जाता है जिससे ये आपस में मिल जाए और फिर इसे सुखाकर ये लोग काट कर मजे से खाते हैं। ऐसे में इन्हें अलग तरह का एक स्वाद मिलता है। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। स्टैटिक एनर्जी कितनी खतरनाक हो सकती है इसका एग्जाम्पल आप इस कॉटन फैक्ट्री में देख सकते हो। इन भाई ने तो ऑनलाइन शॉपिंग करने का गजब का दिमाग लगाया है। बेचारे इन भाई को क्या पता था कि उनका फिरकी लेना उन पर ही भारी पड़ जाएगा।
इन भाई की गर्लफ्रेंड इनके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई। बेचारा भाई तभी से ऊट पटांग हरकतें करता फिरता है। भाइयों देखकर लग रहा है इन भाई ने जो भी बनाया है जबरदस्त बनाया है, बस खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। इन भाइयों ने साबित कर दिया कि बस दिमाग होना चाहिए, किसी भी काम को आसान बनाया जा सकता है। अरे भाई तू आग जला रहा है या फिर बुझा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आया। वाह क्या सीन है, बस मेरा कभी इनसे ऐसे सामना ना हो। आई थिंक जो देसी गालियां होती हैं, समझ रहे हो ना तुम सब में किस गाली की बात कर रहा हूँ। वो गालियां ऐसे लोगों के लिए ही बनी है। आओ तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ। चाइनीज ट्रक में पीछे पूंछ भी होती है। चलो थोड़ा ज्ञान की बातें करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि जब टायर्स बहुत हाई स्पीड से घूमते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उन्हें गुब्बारे की तरह फुला देते हैं। प्रो ड्राइवर्स की लिस्ट में हमारे इस भाई को तुम किस नंबर पर रखोगे, हमें कमेंट में जरूर बताना। भाई जिस तरह से तू कटिंग कर रहा है, ऐसी कटिंग हमारे गांव में औरत हर दिन किया करती है। डॉग बी लाइक। चलो बेबी भाग चले, ये जालिम दुनिया हमारा प्यार नहीं समझेगी। जब यमराज छुट्टी पर हो तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। इसे कहते हैं जलवा। इन भाई की हिम्मत देखकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। देश में नमूनों की कमी नहीं, और ये बात इन भाई ने प्रूव कर दिया। आई थिंक मैंने अब तक ऐसी बेस्ट जंप एंड शॉर्ट स्टॉप नहीं देखी है। बड़े बुजुर्ग यूं नहीं कह गए कि दोस्ती दुश्मनी और मजाक बराबरी वालों से करनी चाहिए। पेट की भूख इंसान से क्या ना करवा दे। ये है छपरियों का रियल टैलेंट। भाई तो ठंडी से नहीं, इस बोझ से दबकर मरेगा। लगता है ये बेचारे शेर भाई को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं। ऐसी गवर्नमेंट ही देश में सूखा लाने के लिए जिम्मेदार होती है। ये रहा देशियों का एक और खतरनाक जुगाड़। लगता है ये भाई इस भैंसियों को टाटा सफारी समझ बैठा है। इन भाई का फन इस बेजुबान को किसी दिन हार्ट अटैक दिला देगा। इसे कहते हैं रियल टैलेंट। इस तरह के बकलोली तो हमने बचपन में भी नहीं की जो ये भाई बुढ़ापे में कर रहा है। भाई तो नूडल्स खाने के लिए जितनी मेहनत कर रहा है, उतनी किसी और काम में की होती तो आज तेरा नाम गिनीज बुक में होता। अरे दीदी वेट करने की क्या जरूरत, हम लौंडे तो हाथों में उठाकर ही वेट बता देंगे। चपड़ी नंबर 2। मुझे समझ नहीं आता ऐसे टाइम पर ट्रेन क्यों नहीं आती। अब इंसान चैन से गेम भी नहीं खेल सकता। पर जिस तरह से एक्सप्रेशन दे रहा है, पक्का भाई के गोटे तकलीफ में है। इन भाई ने तो बचपन की याद दिला दी। वो भी क्या दिन थे। भाई की क्रिएटिविटी देखकर अच्छों की हवा निकल गई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये गाड़ी इतनी बड़े पत्थर के ऊपर पहुंची कैसे। भाइयों असली पावर किसे कहते हैं ये तुम इस वीडियो में पता चलेगा। भाइयों रोहित शेट्टी के नेक्स्ट सिंघम में तुम्हारा रोल तो पक्का है। तुम्हें नहीं लगता हमें इस 8 साल के बच्चे से कुछ सीखना चाहिए। यह है क्यूटनेस ओवरलोड का परफेक्ट एग्जांपल। अरे यहाँ हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा। अब तक तो मुझे यही लगता था कि इंडियन ट्रेन की ये विंडो इमरजेंसी एग्जिट के लिए है, लेकिन इन लोगों को देखने के बाद समझ आया कि ये इमरजेंसी एग्जिट नहीं बल्कि इमरजेंसी एंट्री के लिए है। ऐसे औजार तो हम इंडियंस भी डिजर्व करते हैं। भाई ऐसे कौन से रास्ते से तू गुजरता था जो तेरे टायर की ऐसी वाट लगी है। अरे भाई ये क्या, तूने तो बाइक को मिनी पिकअप बना दिया। देख भाई तू बाइक की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। भाइयों अजय देवगन की टार्जन वापस आ गई है। देखो दीदी डिजिटल टॉयलेट तो ठीक, लेकिन एक बार तुम्हें हमारे सामने इसमें हल्का होकर दिखाना पड़ेगा। काश एक ऐसा खजाना मुझे भी मिल जाए। मेरी तो लाइफ सेट है। देखो जलवा दिखाना तो ठीक है, लेकिन अगले दिन पुलिस स्टेशन में ठुकाई हो ऐसा जलवा भी ठीक नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ट्रैफिक से सिर्फ हम इंडिया वाले ही परेशान है, तो लो आज मैं तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ। देखो भाइयों इन ड्राइवर भाई के लिए इस वीडियो पर तुम्हारा एक लाइक तो बनता ही है। अक्सर हम सोचते हैं कि क्यों हम इंडिया वाले टेक्नोलॉजी में चाइना जापान से पीछे हो जाते हैं। तो रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे यहाँ के बच्चे रील्स पर कमर मटकाते हैं, तब उनके बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जब 2 दिन से पेट खराब हो और डॉक्टर की दवा काम कर जाए, फिर सुबह सुबह कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिलता है। समय के साथ हम इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम खुद देख लो। वाह भाई अब पक्का तेरी गर्लफ्रेंड तुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। ये मक्खियां भी ना कहीं पर भी अड्डा जमा लेती है। वाह दीदी वाह, तुम्हारा जुगाड़ तो जबरदस्त है। कुछ भी कहो, असली मजे तो इन सऊदी वालों के ही है। भाई लोग जब तक मोदी जी रहेंगे, ऐसी टेक्निक हमारे इंडिया में तो नहीं आने वाली। आज समझ में आया कि लौंडों की उम्र कम क्यों होती है। वो भाई मानना पड़ेगा क्या पावर है। लगता है ये भाई सुबह अपना गुल्लक धुलना भूल गया था, इसलिए जैसे ही याद आया भाई साफ सफाई में जुट गया। पक्का ये भाई हमारा इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है। भाई गाड़ी तो तुम्हारी चकाचक है, लेकिन ये मॉडल मार्केट में आई कब, ये समझ नहीं आ रहा। इन भाई जैसे कुछ नमूने ही एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये उर्फी जावेद का वो भाई है जो कुंभ के मेले में उससे बिछड़ गया था। अरे भाई इतना रिस्क क्यों लेना, घर पर तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। अपनी नहीं तो कम से कम उनके बारे में तो सोच लो। इन दोनों पाकिस्तानी से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, भाई कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लो, कम से कम बेचारे मुंह दिखाने के काबिल तो हो जाएंगे। अरे भाई दोबारा मेहनत करने की क्या जरूरत, तूने पहले ही चारा बीच में न डालकर साइड में डाला होता। तुम्हें नहीं लगता मरने से पहले एक ऐसी राइड पर हमें भी चलना चाहिए। अभी अभी मुझे पता चला है मार्केट में एक नई घड़ी आ गई है, क्या पता ये घड़ी हमारा टाइम बदल दे। भाई भी लाइक, मैं
तो आगे बढ़कर ही रहूंगा, फिर चाहे टायर पंचर हो या फिर डिवाइडर डिस्ट्रॉय हो। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। ये कैसी किक है भाई जो लूप में लगती है। घर बनाने में ब्रिक्स कम पड़ गई तो इस तेज बुद्धि वाले आदमी ने कार का ही यूज कर लिया। जब दिवाली पर पटाखे ना हो तब ऐसे ही आवाज से काम चलाना पड़ता है। वजन इतना ज्यादा था कि भाई ही उठ गया। कुछ ड्राइवर इतने तेजस्वी होते हैं कि 3 टायर्स पर भी कार चला देते हैं। सोचो अगर कांच ना होता तब बच्चे का काम तमाम था। कपड़े निचोड़ने का गजब जुगाड़ निकाला है भाई ने। ये कैसी गाड़ी है भाई? अब ये नकली है या असली? आप ही बताओ कमेंट में। लड़के तभी ज्यादा नहीं जी पाते लड़कियों के मुकाबले, क्योंकि उन्हें इस तरह मौत से खेलना पसंद है। जब आपकी बाइक का इंडिकेटर काम ना करे तब ऐसे ही लात से काम चलाना पड़ता है। ये रिमोट कंट्रोल कीड़े मुझे भी लेने होंगे, मजा आएगा दोस्तों को परेशान करने में इससे। गजब ताकत है चचा में, हाथ से ही ब्रिक्स तोड़ डाले। इस कीड़े की शैडो तो बड़ी ही डरावनी लग रही है, क्या बोलते हो? इस तरह के एडवेंचरस झूले सिर्फ चाइना ही बना सकता है, मान गए। दीवार पर क्रिसमस कुछ ऐसे बनाया जाता है। चलो सही है, क्रिसमस आने ही वाला है। ये कोई गेम नहीं बल्कि चाइना में ड्राइविंग की ट्रेनिंग चल रही है। सोचो जब बोल्ट इतना बड़ा है तो मशीन असल में कितनी बड़ी होगी। वैसे कुछ भी कहो पर ये गेम किसी डिजिटल गेम से मजेदार लग रही है। भाई को जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अपनी कार का हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया। बाइक दमदार हो तो कैसे भी रास्ते पे चल जाती है, जरूरी नहीं कि स्मूथ रोड की ही जरूरत पड़े। घोड़े ने तो अपना दिमाग लगा दिया। ये पक्का किसी गधे का रिश्तेदार नहीं। एलपीजी गैस के सिलेंडर को कुछ ऐसे डिसमेंटल किया जाता है। लो भाई, लोड इतना ज्यादा था कि ट्रैक्टर ने ट्रॉली का साथ छोड़ दिया। थार लवर ऐसे ही होते हैं। दिवाली आई और थार को दुल्हन की तरह सजा दिया। भाई जिगर चाहिए इस तरह की बेकार पानी भरी रोड पर लोडेड ट्रक चलाने के लिए। भाई ने स्टंट भी किया तो पुलिस की गाड़ी के सामने। बेटा अगर टच हो जाती ना तो काम खत्म तेरा। इस आर्टिस्ट की दाद देनी होगी जो उल्टा लटक कर भी आर्ट बना देता है। दिखने में भले ही ये गाड़ी कबाड़ा लगे मगर इसकी पावर जबरदस्त है। भाई ने हेलीकॉप्टर तो बनाया मगर इसकी पंखुड़ियां मुझे कुछ सही नहीं लग रही। बेचारे लड़के के साथ लड़की की कठपुतली ने मजाक कर दिया, वो भी गंदा वाला। कुछ नहीं, बस कढ़ाई ऑमलेट बना रहा है लौंडा। गजब कुत्ता है जो सब्जी का छिलका भी खाता है। सड़क पर व्हाइट लाइंस कुछ ऐसे बनाई जाती है, देख लो। लो अब मार्केट में एक पहिए वाला स्कूटी भी आ गया। अरे यार, गले में रस्सी डाल के जान बचती है या जान जाती है। गजब टोपीबाज वर्कर है। जब ट्रक का टायर कीचड़ में फंस जाए तब उसे इसी तरह से निकाला जा सकता है। एक बात समझ नहीं है, इस बंदे ने अच्छे भले जूते में आग क्यों लगाई? जेसीबी ड्राइवर कहीं भी पहुंच सकते हैं, उनको हल्के में मत लेना बिड़ू। ये मशीन तो भारत में ही चाहिए क्योंकि इससे घंटों का काम मिनट्स में हो जाता है। अब बताओ पॉली बैग क्यों नहीं जला? बेटा तगड़ी साइंस है इसके पीछे। काफी सेटिस्फाइंग लगती है चीजें ऊपर से गिरते हुए। गजब टोपीबाज आदमी है। मोबाइल की सिम ट्रे निकालने के लिए इसे जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। इतना बड़ा कद्दू किधर मिलता है यार? लगता है कहीं पर बादल फट गया होगा तभी सड़क पर पानी बह रहा है इस तरह से। जब ट्रक ओवरलोड हो और सड़क कमजोर हो तब इसी तरह के हादसे होते हैं। गजब तरीका है सब्जी धोने का वैक्यूम क्लीनर से। वाह भाई, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। ऐसी कचरा इकट्ठा करने वाली मशीन भारत में भी होनी चाहिए। लगता है बलदेव से इंस्पायर्ड है ये कारीगर। जब लोगों के पास गाड़ी धुलवाने के लिए पैसे नहीं होते तब वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इतना बड़ा पटाखा कहाँ मिलता है यार? अगली दिवाली चाहिए मेरे को ये। क्या गजब का कैच किया भाई ने गोल्फ बॉल को। पक्का हाथ में चोट लगी होगी। लगता है इस लौंडे ने कई सालों से अपने ब्रेक्स की सफाई नहीं करवाई थी। इस ट्रैक्टर ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी, तभी तो पलटा ट्रैक्टर वापस चल दिया। देख रहा है विनोद, फार्मूला 1 ड्राइवर्स की रिफ्लेक्सेस की ट्रेनिंग कुछ ऐसे होती है। लगता है इस डॉग का काफी लंबे समय से लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन था, तभी मौका मिलते ही निकल लिया। केक की तो ऐसी तैसी हो गई और भाई को अंदाजा भी नहीं। आप कभी ये झूला ट्राई करना चाहोगे? बेटा तभी तो वो इन सब का कोच है। कुछ तो खास होगा इस बंदे में। अब स्टंट करने के लिए खाली स्पेस ढूंढता, मगर क्या है ना, इसे किक बाइक पर स्टंट करने से मिलती है। ये है चाइना का असली शाओलिन वॉरियर। जब फैशन डिजाइनर को फ्रूट्स काटने के लिए दे दिया जाए तब हाल कुछ ऐसा होता है। बर्तन धोने के लिए क्या मस्त जुगाड़ बनाया है इस आदमी ने। भरे हुए पानी को निकालने के लिए ये मशीन बड़ी ही काम आती है। चले थे ट्रैक्टर निकालने के लिए जुगाड़ लगाने, मगर इनकी जुगाड़ तो उल्टी पड़ गई। दादी तो बड़ी ही ब्रूटल है, मिडिल फिंगर दिखा रही है। मतलब व्यूज पाने के लिए ये जंप वाली बकलोली करी अंकल ने। भाई ने ये गैजेट चलाने में महारत हासिल कर ली है। गजब आइडिया है कच्ची सड़क साफ करने के लिए। कुत्ते और पिक का ये डुओ देखकर दिल खुश हो जाएगा। लगता है इसे नॉर्मल साइकिल चलाकर मजा नहीं आ रहा था। बच गया भाई, वरना मटेरियल के साथ ट्रक भी पलट जाता। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। इनका टैलेंट देखकर मैं खुद को इस धरती का बोझ समझने लगा हूँ। इन भाई की एज आराम से 35 के पार होगी, लेकिन इनका कर्तव्य तो अच्छे अच्छे को मुंह पर तमाचा है। जलवा तो दिखाना है, फिर चाहे शरीर में जान रहे या ना रहे। दीदी सच्ची कह रहा हूँ, इस पिंक ड्रेस में तुम बिल्कुल बॉम्ब लग रही हो। दीदियों की इन्हीं अदाओं पर तो हम लौंडे अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। अरे दीदी रुक भी जाओ, क्यों पानी में आग लगा रही हो?
इन भाई की हरकत देखकर तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे कमीने दोस्तों से भगवान बचाए। यही फ्यूचर है और जिस दिन ये फ्यूचर आएगा उस दिन दुनिया का एंड होना तय है। भाई लोग, अब ये वीडियो रियल है या फेक ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन म्यूजिक तो काफी जबरदस्त है। तुम में से जो जू में फन के लिए क्रोकोडाइल्स पर कॉइन्स चलाकर फेंकते हैं, उन्हें एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। अगर AI का कमाल देखना है तो तुम इस वीडियो को देख सकते। तुम्हें नहीं लगता एक ऐसी बंदी तुम्हारा ये भाई भी डिजर्व करता है? ई गोलू बच्चा शेर भाई की फिरकी लिए थे। देखो भाई, ऐसे टेढ़े मेढ़े चीज बनवाओगे तो यही होगा। इन दीदी की हरकतें देखने के बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हम लौंडे तो यूं ही बदनाम है, असली एंजॉयमेंट तो इन दीदियों की है। अरे दीदी थोड़ा आराम से, कहीं तुम्हारे संतरे बाहर ना आ जाए। दीदी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये तुम दौड़ दौड़ के सारे काम क्यों कर रही हो? वाह दीदी, तुम्हारी खूबसूरती तो अच्छे अच्छों की नीयत खराब कर देगी। दीदी सच कह रहा हूँ, इस रेड टॉप और व्हाइट पैंट में तुम बिल्कुल एम्बुलेंस लग रही हो। ब्लैक एंड व्हाइट का ऐसा कॉम्बिनेशन तुमने शायद ही पहले कभी देखा हो। भाइयों सर्दियां शुरू हो गई है, इस रील को सेव कर लो, तुम्हारे बहुत काम आएगी। आई थिंक इनकी ये आखिरी वीडियो होगी। पीपल बी लाइक, नरक कैसा होता है मी? ऐसा होता है जब जिंदगी झंड हो जाए तो ऐसे सफर पर निकल जाना ही अच्छा है। डॉग भी लाइक, आज घर तो जलेगा, तेरा ना सही तो मेरा, पर जलेगा जरूर। गेम लवर्स के लिए मार्केट में नया गेम आया है, कार्स वर्सेस मिस्टर बीस्ट। जो काम हमारा भाई सपने में करता था वो काम इस बिल्ली ने रियल लाइफ में कर दिया। ये कौन सी मछली है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से इसने बेचारे मेंढक को अपना शिकार बनाया, डेफिनेटली ये काफी डेंजरस है। या तो ये बिल्ली भूखी है या फिर कुछ ज्यादा ही नॉटी है। इसे कहते हैं जबरदस्त खुदाई। अरे भाई रुक जा, बच्चे की गाड़ी पिघला के तुझे क्या मिलेगा? दीदी इम्प्रेस तो मैं तुमसे बहुत हुआ हूँ, लेकिन सच कहूँ अंदर से थोड़ा डरा भी हूँ। ट्रेनिंग हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। लगता है मैंने गलत प्रोफेशन चुन लिया है। पक्का ये दीदी यमराज को रिश्ता देकर आई है। ये है रियल ड्रीम हम जैसों का। रील्स का नशा इंसानों के साथ साथ अब जानवरों को भी लग गया है। शादियों में चचाओं को नागिन डांस करते हुए तुम सबने बहुत देखा होगा, लेकिन आज का नागिन डांस स्पेशल है। आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये कहावत तो तुमने सुनी होगी, लेकिन लगता है यहाँ खजूर के पेड़ की कमी है, इसलिए ये मुर्गियां सीधे जमीन पर लैंड कर रही है। नॉनवेज खाने वालों के लिए आज मैंने स्पेशल पार्टी रखी है। कौन कौन इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहेगा कमेंट में हाजिर लगा दो। एक और स्पेशल डिश तुम सबके लिए। जंगल का एक ही नियम है, जो ताकतवर है वही बच पाता है। इसे कहते हैं रियल गेमिंग का मजा। फ्यूचर AI का होने वाला है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम इस क्लिप को देखकर समझ जाओगे। AI का एक और बड़ा एग्जाम्पल, ये चाइना वाले भी ना तो खुद जिंदा रहेंगे और ना ही हमें रहने देंगे। अगर तुम में से कोई 4 व्हीलर लेने की प्लानिंग कर रहा है तो एक बार इस क्लिप को देख लो, तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कौन है वो महान शख्स जिसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है? सोचो अगर रियल में ऐसा कोई क्रिएचर हमारे अर्थ पर होता तो हमारा क्या कंडीशन होता। अरे दीदी तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम तो पहले से ही इतना वेट उठाए घूम रही हो। भाई ये जिसकी भी मशीन है तुझे काम पर रख लो। इसे कहते हैं मरने के बाद का सुकून। दिवाली पर फायर वर्कर्स तो तुम सब भी छोड़े होंगे। अगर तुम में से किसी को क्लबिंग का मजा लेना है तो एक बार तुम्हें यहाँ जरूर जाना चाहिए। प्रो प्लेयर्स की लिस्ट में इन भाई का नाम तो टॉप पर होना चाहिए। देखो रियल आर्टिस्ट तो इन्हें कहा जाएगा। टेक्नोलॉजी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ये आप यहाँ देख सकते हो। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, आई थिंक ये दुनिया का सबसे नेक काम है। क्या हो अगर तुम जंगल सफारी का मजा लेने निकले और तुम्हारा सामने एक ऐसे मॉन्स्टर से हो जाए। भाई एनिमेशन तक तो ठीक है, लेकिन अगर रियल में कोई ऐसे कार उड़ाने लगे तो उसकी फोटो पर माला टंगनी तय है। लगता है इन दीदी ने जिम में काफी पसीना बहाया है। देखो सीधी बात, टैलेंट हो तो इस भाई के जैसा, वरना ना हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन मेढक भाई ने ये प्रूव कर दिया। स्पाइडरमैन सीरीज की फिल्में तो तुम सब ने देखी होगी, लेकिन क्या तुमने कंट्रीज वाइज स्पाइडरमैन के डिफरेंट वर्जन्स को देखा है? एक बार तुम सब यहाँ हल्क के भी डिफरेंट वर्जन्स देख लो। सच कह रहा हूँ, जिस तरह से इस गेम में गाड़ियां उड़ रही है, ठीक उसी तरह से मैं अपने लाइफ से अपने रिश्तेदारों को उड़ाना चाहता हूँ। सब कुछ मोह माया है, इसलिए सबको छोड़कर एक दिन अकेले ऐसे निकल जाना है। भाई लोग, हम लौंडे ही कुछ इसी तरह अपने गोल के पीछे भागते हैं, बट हाँ ये अलग बात है कि किसी को हमारी नीयत दिखती नहीं। इन भाई की किस्मत अच्छी थी, वरना जो इनकी स्पीड थी, इनकी आंख सीधे यमलोक में खुलती। इस वीडियो को बनाने वाला पक्का प्रो लेवल का आर्टिस्ट है। सावधान हो जाओ, हमारी सोन पापड़ी को टक्कर देने के लिए मैदान में इस नई मिठाई ने कदम रख दी है। भाई तुम्हें क्या लगता है, ऐसी रील्स देखने के बाद क्या हम लौंडे कभी फिट रह पाएंगे? क्या खूबसूरत दिखना इतना मुश्किल है? कोई मुझे बताएगा ये भाई आखिर करना क्या चाह रहा है? हमारे पहले वाले भाई से इंस्पिरेशन लेकर ये भाई भी मैदान में अपना टैलेंट दिखाने उतर गया है। देखो कितना सेटिस्फाइंग वीडियो है ना। अगर तुम चॉकलेट लवर हो तो डेफिनेटली ये क्लिप तुम्हें काफी पसंद आने वाली है। इन दीदी का फैशन देखकर इतना तो मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि ये दीदियाँ खूबसूरती के नाम पे अपने चेहरे पर गोबर भी मल सकते। अब ये भाई क्या बना रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन है बड़ा रंगीन। भाई ये जो तुमने हैक के नाम पर हगा है, मतलब जब पूरा चम्मच मुंह में घुसेड़ना ही था तो फिर तुम्हारे हैक का मतलब ही क्या रह गया? आजकल लोगों को हो क्या गया है, मतलब एक्सपेरिमेंट के नाम पर कुछ भी। वाकई सिर्फ दुबई में ही ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है। दीदी रो मत, किस्मत तुम्हारी फिर भी अच्छी है। अगर थोड़ी सी लेट लोडिंग होती तो तुम्हारा ताजमहल डिस्ट्रॉय हो गया होता। कोई मुझे बताएगा कि आखिर ये क्या है?
कहीं तुम भी तो वही नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। इसे कहते हैं रियल नेचर। इस दुनिया में कलाकारों की कमी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसे कलाकारों की दुनिया कदर नहीं करती। एक और बेहतरीन कलाकार, मुझे डर है कि ये वीडियो किम तक न पहुंच जाए, वरना बेचारे को हार्ट अटैक आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस मास्क को स्पेशली राज कुंद्रा के लिए बनाया गया है। क्या पता कब उन्हें फिर से मुंह छुपाने की जरूरत आन पड़े। अरे दीदी, जरा संभल के। लेंस लगाने के चक्कर में अपनी आंखें बाहर मत निकाल लेना। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का सही एग्जाम्पल। वाह दीदी, क्या फ्लेक्सिबल फिगर पाया है तुमने। वेफल लवर के लिए मैंने खास ये वीडियो ढूंढ कर निकाला है। यह लाइफ इज फुल ऑफ फन। सबसे पहले इस वीडियो को देखो और फिर कमेंट में बताना, क्या तुमने कभी इस तरह से कील बनाई है। तुम्हें नहीं लगता मरने से पहले एक बार लाइफ को ऐसे एंजॉय करना तो बनता है। अक्सर हम लोगों को अपने काम से शिकायत होती है, लेकिन एक बार हमें इस भाई के काम को भी देख लेना चाहिए। तुम देख सकते हो भाई कि एक छोटी सी मिस्टेक उसकी जान भी ले सकती है। ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में तो हम सब ने यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी। चलो आज क्रिकेट बैट के एवोल्यूशन को भी देख लेते हैं। वाह दीदी वाह, तुमने तो एकदम से हम लौंडे के वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ब्रो भी लाइक, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब इन दीदी को कौन समझाएगा, जो मजा उंगलियों में है वो मजा औजार में कहाँ। गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, ये वीडियो उसे सेंड कर सकती हो। ये कौन सा क्रीचर है जो क्यूट भी है और खतरनाक भी। भाई जलवा दिखाना तो ठीक है, लेकिन जलवा ऐसा भी ना हो कि फोटो दीवार पर ही टंग जाए। कार वॉशिंग की एक ऐसी मशीन तो हम इंडिया वाले भी डिजर्व करते हैं। जब तुम्हारे प्रेयर से भगवान पक जाए तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। अरे भाई, दिखाना क्या चाहते हैं पहले ये तो क्लियर कर दें। दीदी, या तो तुम खुद हुतिया हो या फिर लोगों को हुतिया समझ रही हो। ऐसी दीदियों की वजह से हम लौंडे बदनाम हैं। ये टेक्नोलॉजी विदेशियों के लिए ही ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे टीवी लग जाए तो बच्चे आधा घंटा भी टिकने नहीं देंगे। आज समझ में आया क्यों हर रात दीदी की जगह जीजा की चीखने की आवाजें आती हैं। ऐसी हैरत अंगेज चीजें आपने आज से पहले नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। बाइक वाले स्टंट्स के लिए हमेशा कहता हूँ पिछवाड़ा छील जाएगा। नई बाइक खरीदनी थी लेकिन जेब में सिर्फ 5,000 थे। अफसोस आपके जबड़े ने आपका साथ वक्त से पहले ही छोड़ दिया। अंकल जी थोड़ा चल फिर लो, वरना दारू और ये ऐश एक दिन दिल रोक देगी। गजब की स्किल है दोस्त, पर ये तुम्हारा बैकयार्ड है या कोई प्लेग्राउंड। जन्नत तक जाने वाली सीढ़ी। हमेशा सोचता हूँ एक नहाने वाली मशीन भी आ जाए। अच्छे खासे झूमर का नाश कर दिया। ये वीडियो देखकर मुझे मैड मैक्स फ्यूरी रोड की याद आ गई। जैकेट नहीं, पूरा तंबू है। कूल तो है, पर पहले प्राइस बताओ। मुंह गर्दन से अलग हो जाना चाहिए। माँ बाप के दबाव में मुझे सुअर बनना पड़ा, वरना बनना तो मुझे बंदर था। गाड़ी और गाड़ी के मालिक के तो खेत खुर गए। मशीन काम की तो बहुत है, पर इसमें रिस्क भी कम नहीं। छत से थोड़ा नीचे रह गया, पर मजाक से हटके टैलेंट तो जबरदस्त है भाई तुझ में। पहले इससे पूछो इसका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया क्या। शतुरमुर्ग पिंजरे से निकलकर बाइक पर बैठ गया। स्कूटी चलाने वाले बहनों से डरता हूँ, लेकिन ये स्टंट कमाल का है। ये चला कैसे पा रहा है। पूरे बाजार के लिए मछलियाँ पकड़ ली। ये बाकी वाले 5 टायर भी क्यों रखे दोस्त। पाजी अगर गलती से गिर गए ना तो यही खेत में कब्र बन जाएगी। एक बात बताओ, ये बड़ा वाला वैक्यूम क्लीनर किसी इंसान को खींच सकता है क्या। बुद्धि का 100 से भी अधिक इस्तेमाल। यह फर्क होता है एक आम इंसान और एक स्किल्ड वर्कर में। चप्पल से नहीं, पूरी की पूरी साइकिल उठा कर मार। थोड़ा नुकसान तो होगा, पर गिरा दो। कुणाल भाई, आगे से ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, दाद देनी पड़ेगी। पक्का किसी निकम्मे आदमी ने बनाया होगा ये। स्त्री के नीचे रखता तो और जल्दी होता दोस्त। इन्हीं लोगों के कारण जो घर 1 साल में बनना होता है, उसे बनने में 4-4 साल लग जाते हैं। तगड़ा एडिट है, शायद एआई का कमाल है। घर में ही सो जाता दोस्त, इतनी मेहनत भी क्यों की। पहिया कमाल का है, पर सीधी सड़क पर बेकार है। अगर स्कूटी थोड़ी सी भी फिसली तो ये घर कॉफिन बन जाएगा। लगता है टायर और स्टीयरिंग ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। भाई अगर एलबीडब्ल्यू हो जाता तो कान फट जाती। एक मसाला आयरन डोसा लगाना, आयरन रिच फूड। गलती से सुराख हो गया तो अंदर जो भूसा भरा है उसमें आग लग जाएगी। 1 लाख का फोन खरीद के अगर ये 150 की चप्पल वाला कवर ही लगवाना था तो 10,000 वाला चाइनीज फोन ही खरीद लेता। वैसे इंस्टाग्राम और रियलिटी दोनों ही सेम है। तभी सोचू कल मैंने जो चावल का कट्टा खरीदा था वो फटा हुआ कैसे था। बिना स्किल ये इम्पॉसिबल है। रफ राइड का तो पता नहीं, लेकिन मशीन के मजे हो गए। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। कहाँ से खरीद सकता हूँ यार, बता दो थोड़ा प्लीज। अब बहुत जल्दी अमेरिका में ट्रक की बिक्री गिरने वाली है। पक्का नाक छिल गई होगी। हेवी नहीं, ये तो हेवीएस्ट ड्राइवर है। बहन के टके ने हाथ तोड़ दिया रे, ओड़ी बाबा रे। लो जी, हाई स्पीड कटिंग मशीन भी थम गई। एक गियर बॉक्स फिक्स कर दे भाई, और अच्छी चलेगी। ताकत तो है। वो पीछे हमने अभी एक कचरा खींचने वाली मशीन देखी थी, दोनों उसमें चले जाओगे। जल्दी बाहर निकलो, इसी मशीन की बात कर रहा था।
दीदी के दिमाग में भरा हुआ भूसा जब बाहर निकला। कई कई बार हार्डवर्क के साथ लक भी काम कर जाता है। दोस्त, एक ही वीडियो में और कितना पूरा सिनेमा दिखाएगा। थक गया हूँ इस कूद-फाद से, थोड़ी देर बैठकर रील्स ही देख लेता हूँ। स्कूल कॉलेज में एक ऐसा नालायक उल्टा दोस्त हर किसी का होता है। ये ऐसे वीडियो देखकर पेट हल्का हो जाता है। गजब का जिगर चाहिए यार। थोड़ी हवा और तेज हो जाए तो ये जुल्फे पूरी उड़ जाएगी। ड्राइवर की स्पाइनल कॉर्ड का क्या हाल हुआ होगा। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। इसे कहते हैं देसी सिविल इंजीनियरिंग। वापस गिर गई तो दोस्त ऊपर वाला समझा रहा है शादी मत कर। न जाने क्यों नुकसान हुआ इसका और चोट मेरे दिल को लगी। सिलिकॉन का कमाल, मोए मोए नहीं ओए ओए हो गया। जा अब जलपरा बनकर ढूंढ टोनी स्टार्क का चाइनीज वर्जन, और इससे हम आयरन नहीं वुडन मैन कहेंगे। अगर सब लोग ऐसा सूटकेस खरीद लें तो हम एक टर्मिनल रेस देख सकते हैं। दो बेरोजगार दोस्त टाइम पास करते हुए। मित्र, अगर बर्फ कमजोर हुई तो कहीं आपको ही न डुबा दे। प्लीज मुझे होम टूर चाहिए। एक तेज हवा का झोंका और बिल्डिंग लेट जाएगी। ये अभी तक रेडबुल की नजर में नहीं आया क्या? इमेजिन करो कोई इसे ड्रंक ड्राइव करे तो। दोस्त, एक बड़ी काम की चीज बताता हूँ सुन। इंसान पानी पर नहीं चल सकता, पर मुझे तैरना नहीं आता, क्या करूं? दीदी बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे तो ये सोचकर घिन आती है कि आप इन्हें साफ कैसे करती है। ये अभी मैंने क्या देख लिया? कुछ समझ आए तो मुझे भी समझाओ। सुअर हुआ तो क्या हुआ? टेस्ट तो मुझे भी ये समझ आता है। इतनी लोडेड केक है या नॉर्मल ब्रेड? और अगर बीच में ये चीज है तो भैया खाने वाले की चाम उठ गई। ये किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला वाला सीन लगता है, पर आखिरकार पानी जीता। हम हर रोज कुछ न कुछ नया देखते हैं, और खेती वाली ऐसी मशीनें तो हमने शहरों में कभी देखी ही नहीं होगी। बालों में तो कंघी घुमाते हुए देखा था, पर ब्रश के लिए भी कोई कंघी आती है आज पता चला। इतना सब कर ही लिया है तो बुलडोजर और तलवार भी ले आते। ये गेट है या कोई बड़ा ब्लेड? बेचारी बच्ची, कितना काम करना पड़ता है। छोटे मोटे से पंगा नहीं लेना था। भाई तो भूसे का चूसा निकाल रहा है। सेकंड वाली क्लिप ने सिर्फ मुझे नीचे तक दर्द दिया, बल्कि दिमाग का फ्यूज भी उड़ा दिया। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, गलती से बंदा इंडिया आ गया। पता नहीं क्यों, पर ये सफाई बहुत सेटिस्फाइंग लगी। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसों की कमी है तो आज देख लीजिए, पैसों की नहीं आपके दिमाग की भी कमी है। कुछ भी हो, आइडिया काम तो किया। और वैसे ये पुलिस वाला बच्चों को नहीं चोरों को सिखा रहा था। तबेले में भैंसों के लिए सब्जी बना रहे हो क्या? ऐसे टायर मुझे मेरी बाइक में चाहिए, साला रोज पंचर हो जाती है। मित्र, थोड़ा तो डर, कुत्ते को लग गया तो। वैसे भाई तेरे स्टंट कमाल के हैं। ये क्रेन जितनी ऊंची जा रही थी, मेरी सांसें भी उतनी ही ऊपर चढ़ रही थी। अब प्रश्न ये है कि जब इसमें हम कुछ पानी या खाना वगैरह डालेंगे तब ये रंग उतर तो नहीं जाएगा? सुंदर, बहुत सुंदर। सिटी 100 पर बैठकर टंकी फुल कराने का स्वैग दिखाने वाले भाई, मुझे तेरा सलाम। दिखा तो देता लाइट कैसी दिख रही है। वैसे आपने गाड़ी का तो नाश पीट दिया। बाकी सब तो ठीक है, पर काम के दौरान इन वर्कर्स ने कोई मास्क नहीं लगाया, जिससे इनकी हेल्थ खराब हो रही है। अगर किसी दिन उठाने में चूक गया भाई तो इस दुनिया से चूकता हो जाएगा। तोड़ दे बहन, ये कांच तोड़ने के लिए ही होते हैं। इसमें कोई बच्चों को बिठाओ, फिर मजा आ जाएगा। ट्रक का एक टायर आता होगा 25 से 30 हजार में। ये अमेरिकन ट्रक है तो इसका टायर कुछ ज्यादा ही महंगा होता होगा। प्रश्न ये है कि भर क्यों रहे हैं वो इसे? अब एक काम करो, अपने पेट पर मर्सिडीज का लोगो भी लगा दो, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो कैसे रहा है सुअर की औलाद? पाजी ऐसे ना खेलिया करो ट्रैक्टर के साथ, उसमें फीलिंग्स नहीं होती, वो आपका कादा निकल सकता है। बहन जी, अब सीधा पिरामिड में चुनवा दें आपको। ये लो जी, माता जी डक पर आउट हो गई। प्रोटीन पाउडर वो क्या होए, हम खावे देसी घी। फोल्डेबल चेयर के बाद अब फोल्डेबल बिल्डिंग। ये रेत छानने की मशीन है क्या? बड़ों को तो पता नहीं, पर बच्चों को खेलने के लिए बहुत अच्छी है। मशीन तगड़ी है, पर इतने से गट्टे तो हाथ से भी उठ सकते हैं। भाई जी कहना पड़ेगा यार, सच में क्या आर्ट बनाते हो। पेट्रोल की जगह दारू तो नहीं डाल दिया टंकी में? जम करते करते खेत के बाहर चले जाओगे। अब अगर तू इतना ही बड़ा ड्राइवर है तो इसमें व्हीली मार के दिखा। एडिटिंग अच्छी है। ये सड़क पर चलने के लिए नहीं, ट्रेन ट्रैक पर चलने के लिए है। आलस व्यक्ति से क्या क्या आविष्कार करवा देता है। भाई पेट्रोल सूंघ कर आया है क्या? ये फॉर्मिंग स्टिमुलेटर में क्यों दबाने जैसा हो गया। संस्कारी कुत्ता, अच्छे स्टंट करते हो, पर भैया आपके पिताजी आप पर हाथ नहीं उठाते क्या? पूरे टाइम बस यही सोच रहा था, अब पलटा। एक बार फिर से कहूंगा, इसमें बच्चे बैठे होते तो मजा आ जाता। बेचारा ट्रक बोर हो गया था तो बस निकल गया। मैडम ने दूर से ही इसे देख लिया था, पर उसने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया। ये पहले से तय था, पर फिर भी इसने होशियारी की। अब ये हुआ ना कुछ असली स्टंट जैसा।
बहन जी कहना पड़ेगा, आपके हाथ कैंची से भी तेज चलते हैं, पर ये ऊपर से भी तो ले सकते थे। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। जेसीबी आया तो था खुदाई करने, खुद की ही खुदाई हो गई। फौलादी सीना तो सुना था, आज देख लो भाई का फौलादी खंबा। बिना तेल के अंडा फ्राई करने की निंजा टेक्निक सीख लो आज। ये किस तरह की मालिश है बे, देख कर हमारा तेल निकल जाएगा। वाह बेटा जी, क्या जबरदस्त साइकिल चला रही हो है। कहाँ से ली ऐसी वाहियात साइकिल? इसे कहते हैं काम न काज का, दुश्मन अनाज का। वाह बेटा जी, अभी ये ट्रक कम और लाइट की दुकान ज्यादा लग रही है। अपने उस बुक्कड़ दोस्त को टैग करो जिसे हर जगह ऐसे ही बस खाना नजर आता है। बंदर भाया मौत से रोज खेलता है, रियल खतरों के खिलाड़ी। लगता है ड्राइवर भाई फुल नशे में टल्ली है। गाड़ी ठुक जाए तो मैकेनिक के पास ले जाओ, ये कौन सा तरीका है गाड़ी ठीक करने का? जू जाकर ऐसी गलती करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अब एक कार वॉशिंग के लिए पानी यूज कर रहा है या गैस, कुछ समझ नहीं आया बे। लगता है भाई ने पार्किंग स्किल में PhD कर रखी है। कंपनी वाले इसलिए एक्सपीरियंस बंदा ढूंढते हैं। ओमनी भाया लगता है किसी को किडनैप कर भागे ले जा रहा है। इतनी तेज चिड़िया भी लाइक, साला चीटिंग करता है। खाना देने बुलाया है या पकड़ने? व्हाइट कार वाले ड्राइवर को उसके बुद्धि के लिए भारत रत्न तो देना ही चाहिए। इस रेस्टोरेंट में खाना वेटर नहीं बल्कि ट्रेन से परोसा जाता है भाई। ये कौन सा शहर है, ना कोई हॉर्न ना कोई ओवरटेकिंग। वाह पीसफुल। वाह दिवाली स्पेशल हेयर स्टाइल। दीदी तो बड़ी क्रिएटिव निकली। ये बुड्ढे तो बड़ा फन वाला रिटायरमेंट गुजार रहे हैं। क्रिएटिविटी की भी हद है, साला हाथ के साथ अब पैर भी धो सकते हैं। ऐसी सेटिस्फाइंग वीडियो दिल करता है देखता ही जाऊं। इतना नुकीला नाखून, दीदी अपने मियाँ की जान लेने का इरादा है क्या? जब किस्मत खराब हो तब ऐसे ही सत्यानाश होता है। सर है कि पहाड़ी रास्ता। बाल कैसे काटता है बे? सावधान, एप्पल खाने से पहले बॉयल वाटर से धो लो, वरना ऐसे केमिकल्स पेट में जाकर आपको बीमार कर देंगे। पास्ता बनाने का ऐसा इजी है, शायद ही आपको पता हो। अबे बाल में डैंड्रफ है या डैंड्रफ में बाल, समझ नहीं आ रहा। अरे भाया, ट्रैक्टर के पहियों में डिजाइन बनी होती है, फिर क्यों कारीगरी कर दिया है? ऐसी हैक सीख कर रखो गाइस, लाइफ में बहुत काम आती है। समोसा बनाने की ऐसी निंजा टेक्निक शायद ही आपको पता हो। इस ड्राइवर के दिमाग को 26 तोपों की सलामी। हर चीज के पीछे साइंस है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या डिमोलिशन। जिसको भी ये मिला हो उसकी तो लॉटरी लग गई। अरे बच्चे, उस थैली में रहने की उम्र तेरी निकल गई। अगर ऐसे पेट हो तो जिंदगी की आधी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लगता है भाई ने मच्छरों की गुफा में ही अपना घर बना डाला। कुदरत के कहर के आगे दुनिया की हर टेक्नोलॉजी फीकी है। जिसने भी रिंग डाल दी, मैडम उसके साथ पूरी रात मजे लूटेंगी। वाह क्या गेम है रे। ये काम अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो फ्री में कर लूंगा। ये सारे चोर अब चोरी करना भूल जाएंगे। बच गया, वरना हाथ पैर सब गवाता। इससे ज्यादा लकी इंसान शायद ही कोई हो। इस बास्केटबॉल प्लेयर ने लगता है सिर्फ कॉम्प्लेन ही पिया है, इसलिए इतनी लंबी है। गया था कार वॉश करवाने, दरवाजा ही टूट गया, ले लग गया छूना। ऐसी बकचोदी स्कूल में हम में से बहुतों ने की होगी, इसलिए पाकिस्तान कभी फीफा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता। रीजन आज पता चल गया। अनाज अनलोडिंग करने का इससे आसान तरीका शायद ही किसी ने देखा होगा। पानी की इतनी फोर्स से तो गाड़ी पे लगा धूल का हर एक कण निकल जाएगा बिडू। भाई का निशाना तो बड़ा सटीक है। तुम्हें तो ओलंपिक्स में जाना चाहिए। जिस स्पीड से ये वर्कआउट कर रही है, अगले 7 जन्म में भी फिट ना हो पाएगा। व्हाट अ जंप सिस्टर, तुमने आज साबित कर दिया हमारी छोरी छोरों से कम है के। फ्लोर पे मार्बल लगाने के बाद ऐसे पॉलिश की जाती, तभी ना इतनी चमकती है। लो, अब पिज्जा बनाने की भी रेसिंग होने लगी। वाह बेटा, इनकी स्पीड तो कमाल है। ये मॉन्स्टर ट्रक्स तो साला कहीं भी चल सकती है। भाई ने अपनी जान जोखिम में डालकर जो फील्डिंग करी है, उसके लिए उसे 27 तोपों की सलामी देनी होगी। इस शॉट का स्लो मोशन देखकर तो दिल खुश हो गया भाई। विंड टर्बाइन के ब्लेड की ट्रांसपोर्टेशन ऐसी की जाती है, देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अबे साले, पानी में चलाने के लिए बोट होती है, बाइक नहीं। कौन सा सूखा नशा क्यों हो बे? पानी से भरे रोड्स को पार करने का ये तरीका तो पहले भी कहीं सुनेला लगता है। पहाड़ों पर मोबाइल टावर्स कुछ इस तरह लगाई जाती है। इंजीनियरिंग मार्वल इसे ही कहते हैं। शादियों में सैकड़ों लोगों को खाना परोसने की ये निंजा टेक्निक शायद ही किसी ने देखी हो। अरे भाइयों, वो ट्रेन का डब्बा है, तुम्हारे ट्रैक्टर से ना खिंच पाओगे। पागलपन की भी हद होती है। बाइक में कार ड्राइविंग का मजा लेता हुआ एक हूतिया इंसान जब यमराज छुट्टी पर हो, तब ऐसे ही इंसान बिना वजह बच जाता है नरक में जाने से। कैसे कैसे लोग अबे जमीन पर चलने वाली गाड़ियों को पानी में चला रहे हैं। अकल क्या घास चढ़ने गई? इतनी सी उम्र में इतना खतरनाक स्टंट प्रैक्टिस कर दिया है। न जाने बड़े होकर ओलंपिक में कितने मेडल लाएगा ये लौंडा। बताओ, इस साइकिल को बनाने की क्या ही जरूरत थी? बर्फीले इलाकों में इसी मशीन से बर्फ को हटाया जाता है। कौन कहता है जानवर खुद से कुछ नहीं कर पाते? ये देख लो बेचारा हाथी कैसे खुद से नहा रहा है। वाह साला, कैसे कैसे लोग हैं यार। क्या जरूरत थी ये करने की? कार तो वैसे ही ठीक थी जैसे तुमने